स्टोरी स्टार्ट होती है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर जो कि खड़ा होता है बारिश के बीच में। वो बोलता क्या है कि ये जो दुनिया है बहुत ही डर्टी है, मर्डी है, कीचड़ से भरा हुआ है, लेकिन कुछ भी हो जाए दो चीज तो मेरे लिए बिल्कुल क्लियर है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ये जो है ये गुड थिंग है और ये जो है ये ईवल है। ईवल बोलने के बाद हमें सीन हमारा चेंज होता है जिसमें दिखाया जाता है कि कुछ फ्रेंड्स हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को बुली कर रहे हैं, पीट रहे हैं, मार रहे हैं, फेंक रहे हैं। एक गन आती है जो मेले में हम लोगों ने बहुत खरीदा होगा जिसमें प्लास्टिक की बुलेट्स निकलती हैं। वो है तो खिलौना, लेकिन अगर तुम उसे किसी वाइटल एरिया में मारो, जैसे अगर तुम स्किन पर काफी नजदीक से मारते हो या फिर दूर से भी मारते हो तो काफी अच्छा चोट लगता है, और बच्चों को तो ज्यादा ही। तो हमें देखने को मिलता है हमारे फ्रेंड को वो लोग उसी गन से, साइकिल से, लातों से उसे पीट रहे होते हैं। तभी हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम दिखाया जाता है अरुमा। 12 साल का हमारा लौंडा है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, इस कहानी में सब कुछ है, लिटरली सब कुछ जो तुम सोच सकते हो वो सब है। टॉर्चर से रिलेटेड, ओके, ये ध्यान रखना, टॉर्चर और रिवेंज से रिलेटेड। मैं रोमांटिक लव अफेयर्स ये बकचोदी की बात नहीं कर रहा, मैं लिटरल ह्यूज फक्ड अप थिंग्स की बात कर रहा हूँ। क्या हो सकता है एक्सट्रीम लेवल पे, वो सब इसमें फुल्ली भरा हुआ है। अगर मजा आए तो कमेंट में मजा लिख देना। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे बॉय को इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक लड़का। वो लड़का है कि लड़की मुझे नहीं पता, नाम तो उसका सेंगोकू है, ठीक है, नाम याद रखना, मैं भूल जाऊंगा। सेंगोकू आके बोलता है ये हमारा टेस्ट सब्जेक्ट है, तो आज हम कुछ एक्साइटिंग करते हैं। और वो सीधा आती है और हमारे बॉय को पकड़ लेती है, I mean उसका गला, और उसे दबाती है एक्सट्रीम लेवल पे। फिर हमें सारे लॉन्डो का नाम दिखाया जाता है। तुम एक एक करके सबका नाम देख लो और फेस याद कर लो, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा, तुम्हें पता है। पहले का नाम है कुगा। अब इसका नाम सही बोल रहा हूँ या नहीं, बट तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है। फिर दूसरा दिखाया जाता है हमें यूशिरो। यूशिरो ये भी 12 साल का है, इसका भी फेस याद रखना। और तीसरा माडोका हीरो, इसका भी नाम याद रखना, ठीक है। और चौथे का नाम है शिन कोयुजी। अब इसका नाम तो मुझे याद नहीं रहेगा, लेकिन इसको हम शिन बुलाते हैं, ओके। सभी लोग कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं कि ये बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि वो गला दबा रही है। ये लोग ऐसा नहीं कि ये लोग टेरिफाइड है कि कहीं वो मर ना जाए, ये लोग काफी खुश हैं, एक्साइटेड हैं कि भाई वो गला दबा रही है, देखते हैं होता क्या है। सभी लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, एज एक्साइटेड, बहुत मजा आ रहा है, करती रहो ये। और फिर फाइनली हमारी शिंगोकू, ये नाम तो लास्ट में हमें शिंगोकू दिखाई देती है। अब दिखाई देता मुझे नहीं पता, ठीक है, हम एज इसको मेल अभी कंसिडर करेंगे, ओके। शिंगोकू हमें दिखाई देता है जो कि हमारे बॉय का गला दबा रही है, काफी एक्सट्रीम लेवल पे दबा रही है। और तभी हमारा कुगा बोलता है कि ये सीन जो तुम ये गला दबा रहे हो, तुमने एक टीवी सीरीज में देखा है ना? मैंने भी देखा था। शिंगोकू बोलती हाँ मैंने देखा था उसी में, और टीवी में देखने से अच्छा रियल लाइफ में करने में ज्यादा अच्छा लगता है। सभी लोग इससे बोलते हैं हाँ बहुत कूल है। और हमारे बॉय को लिटरली वो इतना बुरी तरह दबा रहे हैं कि वो भाई पैंट में मुद देता है लिटरली। और जैसे ही हमारा बॉय अपने पैंट में पेशाब करता है वैसे ही शिंगोकू दूर हट जाती है, बोलती है आज के लिए इतना बहुत है, अगर तुमने पेशाब नहीं किया होता मैं तुम्हें लिटरली मार देती। और फिर वो लोग वहां से चले जाते और हमारा बॉय उठता है, बोलता है, वहां से वो जाता है, रास्ते के बीच में उसे नदी मिलती है और वो नदी में कूद जाता है क्योंकि उसके पैंट काफी डर्टी हो चुके हैं। इस वजह से वो नदी में कूद के अपने पैंट को साफ करता है, और साफ करते वक्त उसे एक बिल्ली दिखाई देती है जो हैप्पी फेस उसने बनाया, ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं उसे। और फिर वो घर पहुंचता है, घर पे उसकी मदर एंड फादर वो उसका वेट कर रहे होते हैं उसे। और फिर हमारा बॉय सीधा दौड़ के जाता है अपने छोटे भाई के पास, और सच बता रहा हूँ छोटे भाई से ये बहुत प्यार करता है, और छोटे भाई के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। और कुछ भी हो बाहर, हमारा बॉय घर में आके बिल्कुल फेस ऐसा नहीं बनाता कि उसका छोटा भाई नाराज हो या फिर उसके चेहरे से खुशी चली जाए। तो वो आके अपने भाई के साथ खेलता है और अपने भाई को उस बिल्ली को दिखाने के लिए भी ले जाता है, और बिल्ली के साथ वो लोग खेलते हैं और उसका भाई बिल्ली के साथ खेल ही रहा होता है। तभी वो बोलता है ब्रदर तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है, मतलब गले पर। उसके गले पर निशान है, ऑब्वियसली गला दबाएंगे तो निशान तो पड़ेगा ही। और हमारा बॉय उसे छुपा कर बोलता है बस स्कूल में खेलते वक्त चोट लग गई थी, उतना कुछ बात नहीं। और तभी उसका छोटा भाई बोलता है बिल्ली का भी नाम हमने कुछ नहीं रखा। हमारा बॉय बोलता है कल आके हम लोग इसका नामकरण करेंगे, अभी नहीं। लेकिन हमें तभी देखने को मिलता है ऊपर पुल के ऊपर हमें कुछ लोग दिखाई देते हैं, 2 लोग खड़े हैं, और वो वही हैं जो हमारे बॉय को इतने टाइम से बुली कर रहे हैं। अगले दिन हमारा बॉय कुछ खरीद कर बिल्ली को खिलाने के लिए वो पुल के पास आता है, तो वहां पे बिल्ली नहीं है, और बट सडनली उसके पीछे वो सारे 5 बुली करने वाले लौंडे पहुंच जाते। और वो जो सेंगोकू तभी बोलती है टेस्ट सब्जेक्ट ए कम विद अस, और उसको ले जाते हैं जंगल के पास, जंगल के एंट्रेंस में ले जाते हैं और बोलते हैं तुम्हारी बिल्ली अंदर पहाड़ों के पास है, अगर बचाना है जाओ बचा लो, क्योंकि तुम्हें पता है पहाड़ों पे भालू और फॉक्सेस बहुत सारे हैं, अगर तुम नहीं बचाओगे तो मार देगा कोई ना कोई। तो हमारा बॉय सीधा भागता है बिल्ली को बचाने के लिए और सोचता है कि आखिर ये लोग चाहते क्या है मुझसे, आखिर ये लोग इतना एक्सट्रीम क्यों जा रहे हैं। और तभी उनमें से एक लौंडा पूछता है हमारी सेंगोकू से कि तुमने इसको बुली करना आखिर स्टार्ट क्यों किया। जब वो लौंडा उससे ये पूछता है तो हमारी सेंगोकू जानते हो क्या पूछती है, क्या तुम्हें मजा नहीं आ रहा है? बट सभी बोलते हैं नहीं,
हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आ रहा है, इसीलिए तो हम तुम्हारा पीछा करते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें फॉलो करते हैं क्योंकि तुम ऐसा करती हो और हमें बहुत मजा आता है, हमें करने में बहुत मजा आता है। और तभी हमारी सेंगोकू पूछती है तुम्हें क्या लगता है एक इंसान के साथ सबसे ज्यादा बुरा क्या कर सकते हैं हम? तो लोग अपना अपना ओपिनियन देते हैं कि गोल्ड माइन में फेंक दो उसे, या फिर उसको बाइक से फेंक दो। सभी लोग अपना डेंजरस को कि क्या करना चाहिए उसके साथ। बट हमारी सेंगोकू बोलती है नो, गलत बता रहे हो सब लोग। आंसर इज टू किल द पर्सन। आंसर ये है कि मार दो उसे। बट तभी वो लौंडा पूछता है मार दो मतलब मर्डर? बट हमारी सेंगोकू बोलती है नहीं, मर्डर नहीं, मर्डर में तो उतना मजा नहीं आता। मजा तो तब आएगा जब तक कि उसे एक्सट्रीम लेवल पे हम तड़पाएंगे नहीं, मतलब कि उसके पास जो भी है सब हम छीन लेंगे, जो वो करना चाहता है वो उसे करने नहीं देंगे, एक्सट्रीम लेवल तक जब तक उसे तड़पाएंगे, और अंत में जब तक वो अपने आप को ना मार दे तब तक मजा थोड़ी ना आता है। देख रहे हो इनकी लेवल ऑफ, ये जो करना चाहते हैं इनका लेवल क्या है भाई। इतने अभी 12-12 साल के सभी हैं। थॉट देखो कि आखिर किस तरह से ये मारना चाहते हैं। और अदर हैंड हमारा लौंडा भाई यही सोच रहा है कि साले करना क्या चाहते हैं मेरे साथ। और वो भागते हुए जब उस कैट के पास पहुंचता है तो देखता है कैट ऑलरेडी मर चुकी है। और ऐसा नहीं कि उसको किसी जानवर ने मार दिया, ना 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 ना, उसको ऑलरेडी वही लोग मार चुके हैं उसे। और हमारा लौंडा है भाई वो रो रहा है, और वो क्या कर ही सकता है। अब वो बीच भाई जंगल के अंदर है, और अब जब उसे पता चल गया कि उसकी कैट मर चुकी है, अब इस वक्त पे उसे महसूस होता है कि भाई वो जंगल के बीच में है और अब कुछ नहीं हो सकता। अगल बगल से काफी आवाजें आ रही हैं। अब वो रो रहा है, अपनी मदर और फादर को याद कर रहा है कि कोई आओ भाई बचाने के लिए मुझे। बट तभी अचानक से उसके सामने से कोई निकलता है, एक बूढ़ा गन लेके, और वो हमारे बॉय को जानता है और हमारा बॉय भी जानता है ग्रैंडपा, हमारे बॉय का ग्रैंडपा है। वो ब्लड रिलेटेड नहीं है बट ग्रैंडपा है। और बुड्ढा बोलता है क्या तुम खो गए हो यहाँ पर? तुम्हें जंगल में नहीं आना चाहिए था क्योंकि ये बहुत खतरनाक है और मैं यहाँ पर हंट करने के लिए आया हूँ, भालुओं को मारने आया हूँ। देख रहे हो क्या चैट लेवल पे ये बंदूक लेके घूम रहा है। हमारा बुड्ढा बोलता है चलो हम तुम्हें छोड़ देते हैं घर तक। और जैसे ही वो घर पे लेके पहुंचता है उसे उसकी मदर वेट कर रही होती है। और ग्रैंडपा जैसे ही देखता है उसकी मदर वहां पे है, वो बॉय को छोड़ के जाने लगता है। और हमारी गर्ल हमारे बॉय को बोलती है कि तुम आखिर ग्रैंडपा के साथ क्या कर रहे थे? मैंने बोला था ना कि उनके साथ मत रहना, उनके सामने उनके पास मत जाना। हम सोचते हैं आखिर ऐसा क्यों? ग्रैंडपा भी ज्यादा दूर गए भी नहीं है, फिर भी इतना तेज तेज से उसकी मदर चिल्ला रही है कि तुम आखिर गए थे क्यों उनके पास? आखिर ये सब हुआ इसलिए क्योंकि उसके फादर ने बोला कि उनका पास्ट बहुत ज्यादा डार्क है, अगर हम तुम्हें बताएंगे तो तुम डर जाओगे, इसलिए उसकी मदर और उसके फादर ने मना किया है ग्रैंडपा के पास जाने के लिए। और नेक्स्ट हमारा बॉय अपने कमरे में है भाई, सोच रहा है बिल्ली के बारे में, अपने बारे में कि क्या चल क्या रहा है साला। तभी उसका छोटा भाई आता है और उसके पास बैठ के बोलता है कि आप बहुत ज्यादा कोशिश करते हो हर चीज छुपाने के लिए ताकि मैं उदास ना हूँ। बट छोटा भाई बोलता है तुम्हें इतना हार्ड कोशिश करने की जरूरत नहीं है, तुम बोल सकते हो मुझसे। तो फाइनली छोटा भाई उससे गले लगाता है और हमारा बॉय फूट कर रोता है और रोकर अपने फैमिली को सब कुछ बताता है आखिर क्या चल रहा है उसके साथ। फाइनली जब उसके पेरेंट्स को ये सब पता चलता है आखिर चल क्या रहा है उसके बेटे के साथ, तो उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि भाई स्कूल चेंज कर देंगे। 1 महीने तक वो स्कूल नहीं गया और फिर स्कूल चेंज हो चुका है। अब स्कूल से बाहर निकल रहे होते हैं वो सभी गैंग, वो जो बुली करने वाले लौंडे हैं, सेंगोकू और सेंगोकू के सारे गैंग मेंबर्स, वो सभी वेट कर रहे हैं उसके सामने। फिर कुछ दिन बाद हमें देखने को मिलता है हमारे बॉय और उसकी मदर और उसका भाई एक शॉप पर होते हैं, और शॉप पर उसकी मदर और उसका छोटा भाई, उसकी मदर चली जाती है अपने हस्बैंड को पिकअप करने के लिए, हमारा बॉय पैदल घर जा रहा होता है। बट तभी अगले मोड़ पे 3 लौंडे उसका वेट कर रहे होते हैं, वही सारे लोग। अब बोलते हैं तुम काफी दिनों से स्कूल नहीं आए, और जानते हो क्या बोलते हैं? तुम्हारी मॉम हमेशा इसी टाइम पर जाती है अपने हस्बैंड को पिकअप करने के लिए, तुम्हें पता है ना ये। और तभी उसके फोन पर कॉल आता है, और कॉल पर कौन है? सेंगोकू। और सेंगोकू बोलती है हमसे भाग रहे हो, आखिर कितना भागोगे? तुम भागोगे तो कोई और आएगा, और कोई और क्या है, तुम्हारी फैमिली आएगी फिर। और ये सब बोलने के बाद वो सीधा फोन काट देता है। और हमारा बॉय भाई डर चुका है बिल्कुल, आखिर हो क्या रहा है उसके साथ। और हमें देखने को मिलता है सेंगोकू और एक लौंडा, वो लोग पहाड़ी के क्लिप पर खड़े होते हैं और उसके नीचे से सड़क जा रही होती है। तभी वो लौंडा बोलता है देखो उसकी फैमिली की कार आ गई। और वो लौंडा पूछता है सेंगोकू से कि अब तुम क्या करोगे? तो सेंगोकू सिंपली उसको पहाड़ पर से उसे फेंक देता है, और वो लौंडा सीधे जाके गिरता है उस फैमिली के कार के सामने। और अचानक से कार के सामने कुछ भी आए तो लोग टर्न करते ही है गाड़ी को, और जैसे ही टर्न करती गाड़ी सीधा खाई में। और सेंगोकू दौड़ के आती बोलती देखो ये काम कर गया। और तुम्हें पता है जो लौंडा ऊपर से गिरा वो हंस रहा है, साले की शक्ल देखो। और हमें देखने को मिलता है कार के अंदर उसके पेरेंट्स तो जाग नहीं रहे हैं फिलहाल, बट लौंडा जो छोटा भाई था उसका वो अभी बिल्कुल सेफ है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। और तभी सेंगोकू दरवाजा खोलती है, उसके हाथ में पत्थर होता है और सीधा उस लौंडे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, और जो बुरी तरह मारती है उसे। भाई सब हंस रहे हैं उसे देखकर, और पूरी कार को वो लोग आग के हवाले कर देते हैं, भाई जला देते हैं पूरी कार को, सिवाय उसके छोटे भाई के। छोटे भाई को सीरियस इंजरी हुई, लिटरली बहुत सीरियस। अब वो पूरी लाइफ चल नहीं सकता और इस वक्त आईसीयू में है, पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई है, पता नहीं वो बचेगा भी नहीं, वो कोमा में है, क्या होगा उसके साथ कुछ नहीं पता। और अब बताओ हमारे बॉय के साथ क्या हो रहा है, तुम लोग सोच के बताओ।
हमारा बॉय सोच रहा है क्या मैं भी मर जाऊं, लेकिन उसका छोटा भाई अभी जिंदा है, अभी वो मरा नहीं है, वो जैसा भी है अभी जिंदा है। और उसके तभी अंकल आते हैं, बोलते हैं तुम्हारे पास रहने के लिए और कहीं जगह नहीं है तो तुम हमारे साथ रह सकते हो। बट ये जैसे ही सुनता है कि कोई और जगह नहीं है, हमारा बॉय सोचता है बुढ़े के बारे में, अपने ग्रैंडपा के बारे में। वो बोलता है नहीं मेरे पास जगह है, और वो सीधा अपने ग्रैंडपा के घर चला जाता है और उसके ग्रैंडपा सिंपली उसे अंदर ले लेते हैं भाई। और कुछ दिन बाद काफी अचानक से बारिश हो रही होती है और उसका ग्रैंडपा जैसे हंटिंग से फिर कुछ दिन बाद काफी बारिश हो रही होती है और उसके ग्रैंडपा हंटिंग करने जाते हैं और हंट से आने के बाद अपना गन रख देते हैं स्टोर रूम में। और फिर एक दिन हमारा बॉय जाता है चाबी लेकर स्टोर रूम में वो गन लेने, और गन लेता है और सोचता है इनसे उनकी, लेकिन जैसे ही वो गन लेता है बिजली तड़कती है बहुत तेज और उसे देखने को मिलता है एक बड़ी सी पेंटिंग, और बड़ी सी पेंटिंग में काफी सारे लोग बैठे होते हैं सोल्जर की यूनिफॉर्म में। और तभी उसके ग्रैंडपा आ जाते हैं, बोलते तुम ये क्या कर रहे हो, और जो लिए हो उसे वापस दो चुपचाप। बट हमारा बॉय बोलता है नहीं मैं इनसे उनको मार दूंगा जिन्होंने मेरी फैमिली को मारा है। बट तभी हमारा बुढ़ा बोलता है अगर तुम्हें मारना है तो इस्तेमाल करो चाकू, नाइफ, ऐसी कुछ धार, मतलब कुछ भी और इस्तेमाल करो सिवाय इस चीज के, क्योंकि अगर तुम इस चीज का इस्तेमाल करोगे तो पुलिस वाले तुम्हें पकड़ लेंगे बहुत आराम से, और अगर पकड़ लेंगे तो उनके साथ तो कुछ नहीं होगा, जो भी होगा तुम्हारे साथ होगा। अगर तुम्हें उन्हें मारना है तो मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। कैसे ट्रेन करेगा ये बुड्ढा, क्योंकि ये एक स्पेशल ऑफिसर है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से भाई। इनका काम यही था कि जो मतलब तुम्हारे देश के अंदर जो उग्रवादी है, जो काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के मारने का काम था इन स्पेशल ऑफिसर्स का, और ये बुड्ढा उनमें से एक है। ये कोई मामूली बुड्ढा नहीं है, बहुत ही खतरनाक टाइप का है। तो ये बोलता है अब मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा और तुम। 4 साल बाद हमें देखने को मिलता है हमारा बॉय हॉस्पिटल में अपने भाई के साथ, और वो एक इमेज उसके हाथ में उसकी फैमिली की। और इस मडी वर्ल्ड में, कीचड़ से भरी दुनिया में, जो हमारे बॉय के लिए 2 चीज थी उनमें से एक गुड थिंग था जो कि उसकी फैमिली थी, अब वो नहीं है, तो सिर्फ एक चीज बचा है, अब वो है इवल। नाउ इट्स टाइम टू माय बॉय टू लीव द हॉस्पिटल। अब वो हॉस्पिटल से निकलता है, देखो हमारे बॉय को कैसा अमेजिंग भाई, कितना हॉरेबल लग रहा है इस वक्त। फिर हमें सीन दिखाया जाता है हाई स्कूल का, जहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम है आजुमा। यट्स आजुमा साउथ कोरियन नहीं है ये मांगा, ये जैपनीज है, तो आजुमा का मतलब यहाँ पर अलग होता है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ नाम है। साउथ कोरिया में इसका मतलब कुछ और ही होता है, तुम्हें पता है ना क्या होता है। हमें दिखाया जाता है कि आजुमा और उसके फ्रेंड्स कुछ बकचोदी कर रही होती हैं। आजुमा जो है वो बात करती है बॉयफ्रेंड के बारे में कि भाई उसे भी बॉयफ्रेंड चाहिए, बट उसकी फ्रेंड्स बोलती है तुम्हें बॉयफ्रेंड की क्या जरूरत है। बट उनमें से एक बोलती है तुम्हें पता है कि कुछ टाइम से एक काफी बड़ा आदमी जो घूम रहा है लड़कियों के शिकार में, तुम्हें पता है ना, क्या तुम्हें वही वैसा ही कुछ चाहिए। एज ए सरकास्टिक वे में वो बोल रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है स्कूल में पढ़ाई चल रही है, सभी लोग पढ़ रहे हैं, और हमारा बॉय वो सोया हुआ है, उसे टीचर जगाते हैं कि आओ इसे सॉल्व करो। वो सीधा उठ के चला जाता है सॉल्व करने के लिए, बट उसे कुछ आता ही नहीं, तो वो सॉल्व क्या करेगा। मास्टर भी उससे पूछते हैं भाई तुझे कुछ आ रहा है जो तू यहाँ पर आ गया, बट वो बोलता है नहीं। तो मास्टर भी लाइक जा तो बैठ ना, तू आया क्यों यहाँ पर। फिर नेक्स्ट सीन में लंच हो चुका है, सभी लोग भाई बाहर निकल के अपना मजाक कर रहे हैं। वो आजुमा और उसकी फ्रेंड्स भी भाई वही मजाक कर रही है उसकी बॉयफ्रेंड से लेकर। उसकी फ्रेंड उससे कुछ पूछती है क्या तुम्हें किसी में इंटरेस्ट है या तुम किसी को जानती हो, तो वो बोलती है हाँ। आजुमा बोलती है हमारे बॉय में, उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट है मुझे, तो उसे लेके काफी चिढ़ाने लगते हैं कि उसमें इंटरेस्ट है, जो कि भाई इतना ज्यादा लूजर टाइप है, वो कुछ कर नहीं सकता, उसे लोग बुली करते हैं। बट तभी हमें देखने को मिलता है हमारे बॉय को कोई भाई नीचे गिरा चुका है और उसे ठोकर मार रहा है बार बार। तो हमारी आजुमा अंदर आती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, बट जो बुली कर रहा होता है वो इस तरह से आजुमा को देखता है कि आजुमा रुक जाती है, डर जाती है। फिर हमें देखने को मिलता है ये वही लोग हैं जो कि स्टार्टिंग में हमारे बॉय को बुली कर रहे होते हैं। एक का नाम है कुगा, जो कि वो मोटा भैंसा था, आज भी वो वैसा ही है, और दूसरे का नाम है सिन कोयू। तो भाई देखो अजीब सा नाम है, तो मोटा पतला, अभी सिर्फ यही 2 कैरेक्टर की एंट्री है, तो हम सिर्फ इन्हीं की बात करेंगे। फिर हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है कि उसकी फ्रेंड तो बात कर रही होती है, बट हमारा बॉय वो चला जाता है स्टाफ रूम में काम करने के लिए, क्योंकि भाई उसको सभी लोग को वो मोटा सभी काम दे देता है और हमारा बॉय चुपचाप करता है, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं आया है रिवेंज का। और तभी आजुमा भी उसके साथ चली जाती है काम करने के लिए, उसका हेल्प करने के लिए। उसके साथ वो लोग स्टाफ रूम में पहुंच जाते, अपना सारा काम खत्म कर लेते। तो आजुमा उससे बोलती है, बट सारा काम खत्म होने के बाद हमारा बॉय उसे थैंक यू बोलता है। तो आजुमा भी लाइक थैंक यू मत बोलो, आखिर तुम हमारे ही क्लास में तो हो। आजुमा भी बोलती है मुझे पता है कि तुम उस भैंसे के सामने कुछ कर नहीं सकते, वो काफी बड़ा है, मोटा है और काफी स्कैरी है। हमारा बॉय भी लाइक हाँ ये सच है, वो काफी ज्यादा मोटा भैंसा और काफी स्कैरी है। बट तभी आजुमा पूछती है क्या तुम उनके साथ मिडिल स्कूल में भी पढ़े हो। बट हमारा बॉय भी लाइक नहीं, मैं उनके साथ मिडिल स्कूल में कभी नहीं पढ़ा, मैं उनके साथ एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ा। बट तभी बोलता है तुम काफी ज्यादा काइंड हो आजुमा, आई मीन काफी अच्छी हो तुम। ये सुनने के बाद हमारी आजुमा भी लाइक कि तुम आखिर ये सब सह क्यों रहे, जाके टीचर को बता दो, तुम नहीं बता रहे हो तो मैं जाके बता दूं।
बट ना, हमारा बॉय बोलता है नहीं। बट तभी आजुमा बोलती है आखिर तुम ये सब उनको करने क्यों देते हो, आखिर तुम उनको मना क्यों नहीं कर देते। बट हमारा बॉय बोलता है नहीं इट्स फाइन, कोई बात नहीं। बट तभी हमारी गर्ल बोलती है नहीं, अगर तुम नहीं करते तो मैं जाके टीचर को बता देती हूँ ये सब। हमारा बॉय जिस तरह से उसे देखता है और देखकर बोलता है नहीं इट्स फाइन, और वो जाने लगता है बाहर। और तभी हमारी आजुमा फिर से बोलती है कि अगर कुछ भी हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए हूँ। हमारा बॉय बोलता है कि नहीं प्लीज डोंट, तुम मेरी हेल्प मत करो, क्योंकि उसे पता है भाई क्या होगा उसके साथ। बट जाते जाते वो बोलता है कि तुम्हें पता है, हमारा बॉय जाते जाते बोलता है कि ये तो तुम हेल्प की बात कर रहे हो, ये मोर नॉनसेंस देन है हमारे मोटे से जो मुझे सारा काम करवाता है। मतलब उसका हेल्प जो बोली कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, ये नॉनसेंस बातें हैं, इसको मत ही किया करो मेरे सामने। फिर नेक्स्ट हमारी आजुमा अपने फ्रेंड्स के साथ वही बात कर रही है कि किस तरह से वो साला, मैं उसकी हेल्प करनी चाह रही थी, वो इग्नोर कर रहा है मुझे, इस तरह से बोल रहा है यू आर मोर नॉनसेंस देन मोटा। फिर नेक्स्ट स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, लेकिन हमारी आजुमा का बस छूट गया, तो अब हमारी आजुमा को पैदल जाना पड़ेगा अपने घर। और वो जब जा ही रही होती है तो एक रास्ते पर हमारा बॉय और आजुमा, हमारा बॉय आगे जा रहा है और आजुमा उसके पीछे है। बट तभी हमारे बॉय के सामने से एक आदमी आता है हुडी पहनकर, और वो सीधा हमारी गर्ल के ऊपर अटैक कर देता है, उसे पकड़ लेता है, पकड़ के उसका कपड़ा वकड़ा निकालने लगता है। क्यों जानते हो किस लिए? और हमारी आजुमा चिल्लाने की कोशिश करती है तो वो चाकू निकाल लेता है, धमकाता है अगर कुछ भी बोलोगे सीधा काट डालूंगा तुम्हें। बट वो जैसे ही सारा कपड़ा उसका फाड़ने लगता है, उसका पैर खोलता है बट तभी एक उड़ती हुई हवाई लात उसके चेहरे पर लगता है और ऐसा किक मारता है हमारा बॉय, वो जाके दूर गिरता है। और हमारा बॉय कैजुअली ऐसा खड़ा है कि जैसे बहनचोद कुछ हुआ ही ना। बट तभी ये मोटा उठता है और सीधा चाकू लेके हमारे बॉय की तरफ जाता है मारने के लिए। बट एकदम सॉफ्टली हमारा बॉय उसका चाकू छीन कर उसे पटक देता है बिल्कुल इजीली, और लात मार कर उसे अनकॉन्शियस कर देता है, बेहोश कर देता है। और हमारी आजुमा वो रो रही है फिलहाल, वो बोल रही है मैं बहुत ज्यादा डर गई हूँ वगैरह वगैरह, जो लड़कियां बोलती है ऑब्वियसली। बट हमारा बॉय सीधा बोलता है कि तुम ठीक हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे जो भी कुछ हुआ तुम किसी को भी बताना मत। और फिर हमारा बॉय अपना कोट निकाल के उसके ऊपर रख देता है और बोलता है तुम अब जाओ यहाँ से, और बोलता है कोई जरूरत नहीं है घबराने की, सब कुछ ठीक है यहाँ पर, मैं इसको सिर्फ पुलिस वाले को दे दूंगा, कोई घबराने की बात नहीं है। हमारी गर्ल चली जाती है, ट्रेन में बैठी हुई है, और हमारी गर्ल सोच रही है हमारा बॉय इतना पावरफुल है तो वो मतलब आखिर बुली क्यों हो रहा है उन सालों से, आखिर ये है कौन। बट वो सोचती है कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, और उसका सीन खत्म होता है। नाउ इट्स आवर बॉय, हमें दिखाया जाता है हमारा बॉय चाकू लेके सीधा हमारे मोटे के अंदर घुसा चुका है वो, और अब वो खून उसके हाथों में लगा हुआ है, और वो सोचता है कि ग्रैंडपा आई कैन डू दैट, मैं मार सकता हूँ, अभी मैंने लिटरली मारा है किसी को। फिर हमें सीन दिखाया जाता है उसके ग्रैंडपा का और हमारे बॉय का, वो लोग खाना खा रहे होते हैं। बट हमारा ग्रैंडपा उसे बोलता है तुम्हें वो प्रॉमिस याद है ना जो चेंज हो चुका है उसको जाने देना, उन पांचों में से जो बदल चुका है, जो अब बिल्कुल चेंज हो चुका है, कोई भी अब वो करना नहीं चाहता, उसको तुम जाने देना, उसको तुम कुछ भी नहीं करोगे। क्योंकि भाई पीपल को चेंज होने का टाइम चाहिए और उन्हें दूसरा चांस मिलना चाहिए। लेकिन आता है इसमें, अगर वो चेंज नहीं हुए, क्योंकि इंसान जल्दी चेंज नहीं होता, अगर वो चेंज नहीं हुए हैं तो मैं चाहता हूं कि तुम उनका चमड़ी छील के, उनका स्किन निकाल के उन्हें टॉर्चर करके मारो। क्योंकि सबको पता है इंसान इतना जल्दी चेंज नहीं होता अगर उसे एक बार टेस्ट लग गया किसी चीज का। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हमारा बॉय स्कूल पहुंच चुका है और आजुमा उसके पीछे है, और वो आती है हमारे बॉय को थैंक्स करने के लिए। बट उसकी फ्रेंड आती है, उसे इंटरप्ट कर देती है और हमारी गर्ल उसे भगा देती है। फिर हमारे बॉय को ले जाती है किसी एकांत जगह, ठीक है, वहां पे उसे एक गिफ्ट देती है और वो है किचन, एक मुर्गा है बे, और किचन देके बोलती है ये क्यूट है ना, वही लड़कियों वाला झमेला। लेकिन वो थैंक यू वगैरह बोलने के बाद वो हमारे बॉय से कुछ बोलना चाहती है कि मुझे कुछ और भी बोलना है जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन हमें देखने को मिलता है दो लौंडे आ रहे थे, जिनमें से एक शिन कोजू है, देख रहे हो नाम कितना भेरंड, मतलब साला भैंस की आंख, मैं बोल ही नहीं पा रहा इनका नाम, तो मैं सिर्फ इसको शिन बुलाने वाला हूँ। तो शिन को देख के हमारा बॉय बोलता है मैं इसको काफी टाइम से देख रहा हूँ, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, ये काफी ज्यादा मतलब कि कुछ कर नहीं रहा है, ये काफी पॉपुलर है, इसका भाई, इसकी फैमिली काफी वेल्थी है, मतलब अमीर है, और इसका भाई काफी अच्छा है, और ये काफी ज्यादा पॉपुलर है गर्ल्स में। इसी की वजह से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। जब मैं एलिमेंट्री में था, जब मैं छोटा था, तो मेरे बगल में मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, लेकिन मेरे बगल में यही बैठा था शिन, और शिन से बात करते करते हमारी फ्रेंडशिप हो गई। फ्रेंडशिप होने के बाद हमें देखने को मिलता है कि ये साला गधा जो टिड्डे नहीं आते, मेंटिस को अपने बंदूक में डाल के उनको फायर कर देता, ठीक है, उसको मजा आता है ये सब करने में। यही है जो मादर जात है, इसी की वजह से सब कुछ हुआ। इसने ही हमारे बॉय को ले गया था और टेस्ट सब्जेक्ट ए के तौर पे सभी लोग मिलके इसको पेल रहे थे और पूरी लाइफ इसकी रद्द कर दी। इसी की वजह से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। और नाउ ये ऐसा एक्ट करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो,
कुछ होता ही नहीं, बहुत ही फेमसली ये अपना काम करता है, स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट डे हमारा बॉय स्कूल आ रहा होता है और वो सोचता है अपने ग्रैंडपा के बारे में कि उसके ग्रैंडपा बोल रहे थे अगर कोई चेंज हो गया है तो उसके साथ कुछ भी मत करना। और तभी पीछे से वही शिन आके उसे रोकता है, बोलता है तुम मुझे जानते हो, तुम मुझे भूल तो नहीं गए, हम लोग एलिमेंट्री में साथ थे, पढ़ाई करते थे। हमारा बॉय भी लाइक तुझे मैं कैसे भूल सकता हूँ साले माधर। हमारा शिन हमारे बॉय से बोलता है क्या तुम संडे को खाली हो, मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ बाहर चलना। साला ये छक्का वक्का तो नहीं है भाई। संडे होता ये है, हमारा शिन उसे लेके जाता है बाहर और वो लोग बाहर काफी बातें करते हैं कि क्या क्या हुआ, काफी जगह पे जाते हैं। और तभी शिन उसे ले जाता है एक फोटो स्टूडियो में जहाँ पे काफी सारे फोटो एक साथ क्लिक होता है और वो एज अ चाइल्ड जैसे बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहा है। कॉफी शॉप में कॉफी पी रहे हैं, मतलब काफी पोलाइटली वो अपने बॉय के साथ है और अपने बॉय से बोलते मैं तुम्हारे साथ काफी फ्रेंडली रहना चाहता था, बट उन लोगों की वजह से मैं काफी ज्यादा टेरिफाइड था, उनकी वजह से मुझे सब कुछ करना पड़ता था, मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है वो जो मैंने किया था, उसके लिए वो सॉरी बोलता है। और ये सब देख के हमारा बॉय बिल्कुल शॉक है क्योंकि वो ये नहीं चाहता ये लोग माफी मांगे और चेंज हो जाए, क्योंकि भाई तब इनको जिंदा छोड़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट डे हमारा बॉय ऐसे कॉरिडोर में घूम रहा होता है स्कूल के और तभी हमारा शिन और वो मोटा वो दोनों बात कर रहे होते हैं और मोटा बोलता है तुम इतना घूम क्यों रहे हो हमारे बॉय के साथ, इतना उसके साथ फ्रेंडली क्यों हो रहे हो। तो हमारा शिन भी लाइक मुझे काफी ज्यादा रिग्रेट है, मुझे उसके साथ काफी ज्यादा फ्रेंडली रहना चाहिए था, मैं अब उसके साथ काफी फ्रेंडली हूँ, मैं वो सब नहीं करना चाहता जो मैं पहले किया था। और ये सब सुन के हमारा बॉय खुश नहीं है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा बॉय शिन उसको ले जाता है कहीं पर कुछ दिखाने के लिए और वहां पे पहुंचने के बाद हमारा शिन उससे माफी मांगता है घुटने पर बैठ के और वो जो भी कांड किया था वो सब बता देता है कि उनकी वजह से मुझे ये करना पड़ा, उसके लिए बहुत ज्यादा वो सॉरी है और मैं उस बिल्ली को भी मारना नहीं चाहता था, मुझे बिल्लियां काफी पसंद है। तभी हमें देखने को मिलता है एक बिल्ली जो कि उसके बगल से वो जा रही होती है और बीच सड़क पर आ जाती है और हमारा शिन दौड़ के जाता है उसे बचाने के लिए और हाँ ट्रक आ रहा होता है और वो बचा के उस साइड कूद जाता है, मतलब बच जाते हैं दोनों। और ये देख के हमारा बॉय भी लाइक भैंचो इसने अपनी जान खतरे में डाली उस बिल्ली को बचाने के लिए। हमारा बॉय भाई बिल्कुल उसका सब कुछ टूट चुका है इस वक्त, ये सब हो क्या रहा है उसके साथ। बट सडनली शिन घूमता है, अपना शक्ल दिखाता है भाई किस तरह से लग रहा है वो, और वो बोलता है इट्स टाइम। और तभी पीछे से हमारी आजुमा आती है, उसे पकड़ती है और सामने से हमारा शिन उसे एक पत्थर से मारता है और ऑब्वियसली बेहोश हो जाएगा। और फिर सीन चेंज होता है, काफी सुनसान जगह पे एक घर के अंदर हमारे बॉय को बांध रखा है और हमारा बॉय जब उठता है हमारा शिन भी लाइक हेलो, और फिर वो अपने साइड में देखता है आजुमा को भी वो बांध रखा है। तभी ये शिन बोलता है मैं हमेशा से चाहता था, जब मैं छोटा था एलिमेंट्री से भी तुम्हें चाहता था मैं मारना, मुझे तुम्हें मारना था, बट मैं मार नहीं पाया तुम्हें। ये देखो ये बिल्ली, इसकी आंखें देखो। हमारी बिल्ली को वो सामने रखता है और बोलता है कितनी क्यूट है, कितनी अच्छी है, इसको पता है मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और अचानक से उस बिल्ली का गर्दन तोड़ देता है। फिर हमारा बॉय देखता है हमारी आजुमा को, वो बोलता है ये यहाँ पर क्या कर रही है, आखिर ये इन सब भाषण में कैसे फंस गई। तो हमारी आजुमा उसे सब बताती है कि उस दिन जब वो मोटा मेरे ऊपर अटैक कर रहा था, मेरे सारे कपड़े उसने फाड़ दिया, जो हमारा ये शिन है इसने वीडियो बना लिया था, फोटो क्लिक कर लिया था इस पोजीशन में इस तरह से कि देखने में लग रहा है कि ये दोनों कुछ कर रहे हैं, और इसी वजह से हमारे बॉय ने इसको ब्लैकमेल किया कि तुम हमारे बॉय के साथ ये करो, उसे पकड़ो पीछे से ताकि मैं उसके ऊपर अटैक कर सकूं। और हमारा बॉय सोच क्या रहा है इस वक्त कि ये चल क्या रहा है, आखिर इसने मुझे बांधा कैसे है, ये जिस तरीके से बांधा ये नॉर्मल तरीका नहीं है कि मेरे बुढ़े ने मुझे बताया हो, आखिर इससे निकलना कैसे है। ये काफी काफी पुराना तरीका है, इस क्रिमिनल्स को बांध के रखते थे ताकि वो निकल ना पाए, और आज तक इससे कोई जल्दी निकल नहीं पाया है। और तभी हमारा शिन आता है, बोलता क्या है कि अगर तुम्हें इस टाई से निकलना है तो इसके लिए तुम्हें अपनी उंगलियां काटनी पड़ेंगी, तब जाके तुम इससे निकलोगे। तभी हमारा शिन उसे दिखाता है एक बटन, अगर तुम यहाँ से बिल्कुल भी हिले, ये बटन देख रहे हो, ये बटन दबाऊंगा और यहाँ एक ब्लास्ट होगा। और काफी तेजी से हंसते हुए बोलता है तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा से ही प्यार करता था। और ये बोलते बोलते पीट रहा है हमारे बॉय को, और हमारी गर्ल बोलती है अगर तुम प्यार कर रहे हो ये क्या कर रहे हो उसके साथ, और उसके पैरों पर गिर जाती है, मतलब अपनी कुर्सी से छोड़कर उसके पैरों पर गिर जाती है, और वो बोलती है अगर तुम किसी बॉय को पसंद करो तो इतना मार क्यों रहे हो उसे, इस तरह से किस मतलब क्या कर रहे हो तुम इसके साथ। तभी हमारा शिन आजुमा से बोलता है इस बिल्ली को मैंने बचपन से पाला, मैंने इससे बहुत प्यार किया, लेकिन इसे मारने में जो मजा आया क्या बताऊं। बट गर्ल भी लाइक अगर तुम किसी से प्यार करो तुम उसे मारते थोड़ी ना हो। तो हमारा बॉय भी लाइक मैं उससे प्यार करता था तभी मैं उसे मार पाया। भाई इसका डेफिनेशन बिल्कुल अलग है हर चीज का। और तभी वो एक लेता है नेल गन, खिल्लियां जिसमें से निकलती है, और वो सीधा मारता है उस बिल्ली के ऊपर। और बिल्ली के ऊपर मारने के बाद सीधा गर्ल की तरफ फायर करता है और बोलता है उसे लगता नहीं उसके सामने हिलोगी तो मरोगी। सिर के बगल से उसके आंखों के सामने से जब कीलें निकल रही थी वो काफी ज्यादा टेरिफाइड, काफी ज्यादा डरी हुई है और
टॉयलेट कर देती है वो। भाई इतना कोई डराएगा तो एक लड़की क्या ही करेगी 15 साल की। और वो हमारे बॉय को बोलती है मत देखो इधर। हमारा शिन घूमता है हमारे बॉय के लिए, यो अब मजा आएगा तुम्हें टॉर्चर करने में, और उसके पैरों पर कील मारता है और बोलता है क्या तुम्हें दर्द हुआ, मजा आया तुम्हें। शरीर पर हर जगह वो कीले मारता है और वो हंसे जा रहा है कि मजा आ रहा है तुम्हें, अच्छा लग रहा है। तभी हमारी गर्ल बोलती है स्टॉप होने के लिए, और हमारा बॉय रुकता है और वो देखता है हमारे बॉय को, जो कि बिल्कुल चैड भाई, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है। मार बहन के टक्के मार, तो कितना मार सकता है। हमारा बॉय भी लाइक आखिर तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बॉय भी लाइक तुमने ही तो मुझे ट्रेन किया है, बचपन में ही तुमने इतना हमें टॉर्चर कर दिया था कि अब फर्क ही नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो। एक सेकंड के लिए भी फर्क नहीं पड़ा मुझे। मेरी बॉडी बिल्कुल ट्रेंड है, आखिर तुम कितना ही मार लोगे मुझे, आखिर तुम क्या ही उखाड़ लोगे मेरा। और ये सब बोलने के बाद वो नेल गन और अपने हाथों से वो स्विच जिससे वो बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला था, वो स्विच दोनों नीचे रखता है और सीधा हमारे बॉय का गला पकड़ लेता है और फिर से बोलना स्टार्ट कर देता है मैं तुम्हें बहुत मारना चाहता था, अब क्या होगा, अब मैं अपने हाथों से तुम्हें मारूंगा। हमारा बॉय जैसे ही बेहोश होने वाला होता है तभी अपना हाथ पीछे से खोलता है और सामने हमारे बॉय को ऐसा मारता है कि वो दूर जाके गिरे, और उठता है सीधा, वो बटन उठा लेता है, अपने पास ले लेता है और बोलता है कि भाई मैंने तो बहुत पहले ही ये जो रस्सी तुमने बांध रखी थी ना, पहले से ही खोल लिया था। ये सोच रहा था कि कब तुम अपना ये जो बटन है अपने हाथ से हटाओगे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो लड़की मर जाए और वो अपने आप को भी मरना नहीं चाहता, क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है। और इससे निकलने के लिए तुम्हें करना क्या होता है, तुम्हें पता है तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे हैंड के अंदर कितने बोन्स होते हैं, कितनी जॉइंट्स होती हैं, 68 जॉइंट्स होती हैं, और मैं सारे जॉइंट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। उसने अपने हाथ को बुरी तरह तोड़ रखा था और फिर वो सडनली अपने हाथ को वो फिक्स कर लेता है। भाई ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और वो फिक्स करने के बाद शिन को जानते हो क्या बताता है कि जिस तरह से तुम गला दबा रहे थे उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। अगर तुम्हें किसी को मारना है, उसका गला दबाना है, किस तरह से दबा सकते हो, अपने हाथों को रखो और दोनों अंगूठे को साथ रखो, ठीक है, ताकि ये जो बीच वाली जो नली है गर्दन की ये दब सके, और सीधा अटैक करो। और हमारे शिन का गला दबाने लगता है, बोलता है जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही गला दबाओ, और ऐसे दबाए रहोगे तो मुश्किल से 8 से 14 सेकंड के अंदर बेहोश हो जाओगे। और अगर ये दबाया कंटिन्यू रखा, और हमारा बॉय बोलता है अगर इसको तुम 3 से 5 मिनट तक लगातार दबाए रखोगे तो तुम्हारा ब्रेन काम करना बंद कर देगा, ब्रेन की नलियां जो है हिल जाएंगी पूरी तरह। और अगर तुम इसको 7 मिनट तक लगातार दबाए रहे तो इंसान की डेथ। हमारा शिन बिल्कुल बेहोश हो चुका है, वो देखता है हमारी आजुमा की तरफ। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है एक खाली जगह, और खाली जगह पे हमें 2 हाथ दिखाया जाता है जो चेन से बंधा हुआ है, और एक आवाज आती है यू आर अवेक, तुम जाग गए। और सामने दिखता है हमारा बॉय जो कि फुल्ली ट्रैक शूट पहन के हमारे शिन के सामने खड़ा है, और शिन वो चेन से लटका हुआ है। हमारा बॉय भी भाई फुल डेंजरस लुक में खड़ा है और बोलता है यू आर द फर्स्ट, तुम शुरुआत हो अंत की। उसे पकड़ लिया था, जंजीरों से उसे बांध दिया है, बसंती इस कुत्तों के सामने नाचना है तुझे। और हमारा बसंती हमारा शिन जब देखता है आसपास तो सामने हमें देखने को मिलता है हमारा बॉय खड़ा है, टेबल पर वो आलू छीलने वाला उपकरण रखता है। वैसे तो मुझे उसका इंग्लिश वाला नाम नहीं पता, तुम्हें पता होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। और हमारा शिन सोचता है कि ये किस तरह का कमरा है, काफी ज्यादा गर्म लग रहा है मुझे, बट इसने पहन रखा है काफी वार्मिंग क्लोथ, स्वेटर वगैरह पहन रखा है हमारे बॉय ने, बट मुझे गर्म क्यों लग रहा है। आसपास देखता है खाली जगह, पूरा रूम खाली है, हमारा बॉय सामने खड़ा है और सोच रहा है क्या सच में मेरे साथ ये होने वाला है। हमारा बॉय उसे बोलता है कि तुम्हें पता है मैंने मूवी में देखा था कि अगर तुम जितना हो सके उतना छुपाना चाहते हो कुछ, तो तुम उसे कपड़े से ढक दो, बाद में साफ करना काफी ईजी हो जाता है। तभी हमारा सीन सोचता है क्लीनिंग, आखिर क्या साफ करने की बात कर रहा है ये। और तभी हमारा बॉय दिखाता है उसे गन। ओके, ये रियल गन नहीं है, इसमें से वही रबर बुलेट्स निकलती हैं। बचपन में हमारे बॉय को किस तरह लोग तंग कर रहे थे, इसी तरह से बांध कर पेड़ों पर कपड़ा निकाल के इसके इसी लौंडे ने बहुत मारा, नजदीक से जाकर मारा। सभी मिस कर रहे थे क्योंकि दूर से मार रहे थे, बट ये साला नजदीक जाके इसके पेट में मार रहा था। और फाइनली हमारा बॉय गन लाता है सीधा इसके आंख पर रख के बोलता है क्या मैं मार दूं, बैंग। क्योंकि तुम्हें पता है तुम मार मार के मेरे पेट का ये वाला हिस्सा पूरी तरह मेस्ड अप कर चुके हो, उस हिस्से को कड़क कर दिया है भाई, उसने इतना मारा है। अगर अंदर के मसल्स बार बार चोट होते रहता है, लगते रहता है, तो उस जगह पे काफी ज्यादा डार्क निशान और कड़क हो जाता है। बट जैसे ही हमारा बॉय बोलता है मैं तुम्हें मारूं तुम्हारी आंख में, तो क्या होगा, तो सडनली हमारा शिन रोते हुए नौटंकी बाज एक नंबर का, रोते हुए बोलता है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं था,
मुझे सेंगोकू ने मुझे पपेट बना रखा था अपना, मुझे अपना कुत्ता बना रखा था। वो जो बोलती थी मैं वही करता था, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। और अगर तुम्हें कुछ करना है तो मेरे साथ मत करो, मुझे पुलिस स्टेशन में दे दो, मैं सब कुछ कबूल करने के लिए तैयार हूँ। फाइनली हमारा बॉय बोलता है इतने टाइम से तुम लोग ये कर रहे हो और मुझे सच भी नहीं बता रहे, मतलब इतने टाइम बाद मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, चूतिया समझ रखा है मुझे। हमारा बॉय उसे देखकर बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो जिसकी वजह से तुम इतने ज्यादा स्वेटी हो चुके, इतना काफी ज्यादा गर्मी लग रही है तुम्हें? तो हमारा शिन जानते हो क्या बोलता है, क्योंकि ये रूम बहुत हॉट है। तभी हमारा बॉय जाने लगता है एक शीशे की तरफ, कांच मिरर के पास। फिर शिन बोलता है अरुमा तुम मुझे मारोगे तो नहीं ना, मतलब आंख पे वही गोली। हमारा बॉय बोलता है ओ, हमारा बॉय उसकी बात नहीं करता, वो शीशे के सामने खड़ा होके बोलता है तुम्हें गर्मी लग रही है ना, यू फील सो हॉट। हाँ, हमारा बॉय उसे बोलता है तुम्हें पता है ये गर्मी क्यों लगे, क्योंकि तुम्हारा नर्वस सिस्टम पूरी तरह खुल चुका है, इस वजह से तुम्हें कुछ ज्यादा ही गर्मी लग रही है। शिन भी लाइक इसका क्या मतलब है। फिर हमारा बॉय सोचता है अपने ग्रैंडफादर के बारे में कि वो क्या बता रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हम किस तरह से अपने एनिमी को, जब हम कुछ लोगों को पकड़ लेते थे तो किस तरह से उन्हें टॉर्चर करते थे। टॉर्चर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आलू छीलने वाली उपकरण का। ये उपकरण कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। तभी हमारा शिन उस छिलनी को देख के बोलता है तुम क्या करने वाले हो उस चीज से, तुम उसके साथ कुछ करने वाले तो नहीं हो ना मेरे साथ। तो हमारा बॉय भी लाइक कुछ करने वाला हूं, तुम शायद गलत समझ रहे हो, मैं करने वाला नहीं हूं, मैं कर चुका हूं ऑलरेडी। और फिर हमारा बॉय उसके सामने वो मिरर रख देता है और दिखता है उसकी पूरी बॉडी, नीचे वाला पूरा पार्ट ही उसने पूरा छील रखा है, एकदम माइनर स्किन उसका पूरा छील दिया है। और ये देखने के बाद जो भाई चिल्लाता है लौंडा। और फिर हमें हमारा ग्रैंडपा का सीन दिखाई देता है। हमारा ग्रैंडपा क्या बोलता है कि अगर किसी इंसान का 0.2% स्किन छील दिया जाए तो अगर तुम उसको हल्का सा भी टच करोगे तो उसको ऐसा लगेगा जैसे उसके ऊपर गर्म लावा गिराया जा रहा हो, मतलब फुल टॉर्चर मोड चल रहा है यहाँ पर। और फिर हमारा बॉय उसको टच करता है अपनी उंगली से और जो हॉरिफाइंग आवाज उसके अंदर से निकलती है, सॉरी सॉरी चिल्लाने लगता है। और फिर हमारा बॉय निकालता है वो गन। सिन भी लाइक उस गन का इस्तेमाल मत करना, तुम बस टच कर रहे हो, मेरी ये हालत हो गई, तो गन से शॉट करोगे तो क्या होगा मेरे साथ। बट हमारा बॉय भी लाइक आई डोंट गिव अ, सीधा बैंग मारता है गोली और जो लगता है भाई उल्टियां करने लगता है वो। और फिर फाइनली वो पूरा अपना सच बोलने लगता है कि इट्स योर फॉल्ट, तुम्हें पता है मैं पहले काफी अच्छा था, सिर्फ कीड़ों मकोड़ों के साथ बकचोदी करता था। फिर आती है हमारे सामने कौन, हमारी शेंगोकू। अब हमें पता चल गया है कि वो एक लड़की है। शेंगोकू आके बताती है हमारे बॉय को, वो सोच रहा है अपना पास्ट, कि वो आके मुझसे बताई थी कि तुम पहले इस कीड़े का नाम रखो, इसे अडॉप्ट करो, इसे बड़ा करो, इसे प्यार करो, फिर मारने में जो मजा आएगा वो चरम सुख। उसके बाद से तुम आ गए हमारे साथ, हमने तुम्हारे साथ भी यही किया, हमें मजा आ रहा था, मतलब फुल्ली उसके अंदर जो भी था सब वो बोलने लगा। और हमारा बॉय नो रिएक्शन, बस बैंग बैंग बैंग, और मर गया। यप, मर गया, गोली से मर गया। क्योंकि तुम्हें नहीं पता तो स्किन छीलने के बाद काफी सेंसिटिव हो जाता है वो एरिया, अगर उसे तुम हल्का सा भी किसी चीज से मारोगे तो वो घुस जाएगा अंदर। और वो रबर बुलेट से मार रहा था, तो लिटरली वो गोली जैसे इस्तेमाल होती है वो सीधा अंदर शरीर के गोली जा रहा था और अब फाइनली डेथ। और हमारा बॉय उस कमरे से बाहर निकलता है और सामने हमारी आजुमा बैठी हुई है। आजुमा भी लाइक ओ गुडनेस तुम आ गए, ये इतना ज्यादा जो चिल्ला रहा था अब सब खत्म हो चुका। हमारा बॉय पूरी कोल्ड आवाज में उससे आके बोलता है हमारी आजुमा को, आजुमा बी साइलेंट अबाउट वॉट हैपन हियर और डाई। मतलब 2 ऑप्शन दिया, या तो मुंह बंद रख अपना, या तो मैं तुम्हें मार दूंगा यहीं पर। फिर नेक्स्ट सीन में भाई रात हो चुकी है, हमारा बॉय अपने घर आता है, ग्रैंडपा के घर ऑब्वियसली, और आते ही वो फ्लोर पर गिर जाता है। उसका ग्रैंडपा आके उसे उठाता है और हमारा बॉय ग्रैंडपा को बोलता है कि मैंने कर दिया, आई डिड इट, शिन को मैंने निपटा दिया। तो हमारा ग्रैंडपा भी लाइक आई सी, इसके बाद सब मेरे ऊपर छोड़ दो, उसको क्या करना है, किस तरह से क्लीन अप करना है, उसे कैसे ठिकाने लगाना है, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है स्कूल के अंदर भाई यही बहस चल रहा है कि हमारा शिन कहाँ गायब हो गया, कई हफ्तों से वो आया नहीं है। हमारी आजुमा शिन के बेंच पर तो देखती है बट हमारे बॉय के ब्रेंच पर भी देखती है जहाँ पे वो नहीं आया है। उसके स्कूल में टीचर सभी पूछ रहे थे और हमारा मोटा भी भाई सस्पिशियसली देख रहा था इधर उधर। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है हमारा बॉय अपने छोटे भाई के साथ है और वहाँ पे वो बात कर रहा है कुछ उसके बारे में कि तुम उठोगे, कब उठोगे तुम। अब यहाँ पे एंट्री होती है पुलिस वालों की। हमें दिखाया जाता है सबसे पहले हमारी व्हाट द फक इज दैट, हमें 2 पुलिस वाले यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि इस पूरे केस को हैंडल करने वाले हैं। पहला एक मेल है जिसका नाम है अंजाई शान और दूसरे का नाम है ओटा। देखो पूरा नाम तो नहीं, अभी हमें सिर्फ शॉर्ट फॉर्म ही पता है। हमारा बॉय फुल रिसर्च में है, आखिर पूरा
हुआ क्या, क्योंकि ये पहले भी केस हैंडल कर चुका है। हमारे बॉय की फैमिली के साथ जो भी हुआ था ये पूरा हैंडल कर चुका है पहले भी। तो हमारे बॉय के पास पूरा किताब है जिसके अंदर उनका डिटेल्स, हमारे बॉय का, उनके फ्रेंड्स का सभी डिटेल्स पड़ा हुआ है। मतलब स्टोरी में थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट सीन में हमारा बॉय टेबल पर बैठा हुआ है। पहला टारगेट उसका कंप्लीट हुआ, अब बारी है दूसरे टारगेट की। और दूसरा टारगेट हमारा है कौन? हिशिरो लौंडा, जो साइकिल से हमारे बॉय को पेल रहा होता है। और ये सच में सेक्सुअली बहुत ज्यादा चूतिया है, ठीक है ना। इसके दिमाग में एक ही चीज भर रखा है, वो है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज। तुम्हें पता है क्या? फिर नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है एक होटल रूम, आई मीन एक बार, कुछ ऐसा ही है, कैरियोके जो बकचोदी होती है जहां पर। वहां पे देखने को मिलता है एक लौंडा एक लड़की का क्या कर रहा होता है, रेप कर रहा होता है उसका। और अदर हैंड वहां पे हमारा हिशिरो भी बैठा होता है, सभी लड़कियां भी होती है, सभी लोग होता है। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं, ये 15 साल का है और ये प्रोस्टिट्यूट का धंधा करता है। समझ में आया? मतलब लड़कियों को अपने कब्जे में लेता है, उनको पहले झांसा देता है पैसों का, फिर उनको बाहर नहीं निकलने देता। हमारा बॉय तभी बाहर आता है, किसी का मैसेज आया हुआ है, वो रीड करता है, उसमें मिलने की बात है, बट हमारा बॉय नहीं जाता मिलने। फिर नेक्स्ट सीन में एक लड़की उस रूम से बाहर निकलती है और हमारे बॉय से बोलती है कि मैं ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि जो मुझे पैसे चाहिए थे मेरी यूनिवर्सिटी के लिए, वो पैसे मेरा पूरा हो चुका है। तो अब मुझे यहाँ पर किसी और कस्टमर के साथ कुछ भी करना नहीं है, मुझे ये छोड़ना है अब। हमारा बॉय बहुत ही पोलाइटली उसे बोलता है मुझे तुमसे कुछ प्राइवेट में बात करना है। उसे वो प्राइवेट में ले जाता है, किस करता है, ठीक है, काफी ब्रूटल किस। आगे तुझे टंग अंदर करने की जरूरत क्या थी, मैं तुम्हें नहीं दिखाने वाला ये सीन। हमारा बॉय उसके टंग को, उसकी जीभ को काट लेता है अपनी दांतों से, ठीक है। फिर उसको पकड़ता है और नीचे लाइटर से आग लगा देता है और उसे जला रहा है और बोल रहा है तुम चाहती हो छोड़ना, जब तुम्हें पैसों की जरूरत थी तुम मेरे पास आई, मैं तुम्हें कस्टमर ला के देता था जिससे तुम पैसे कमा रही हो, तुम्हारा काम पूरा हो गया तो बस तुम अब मुझे छोड़ना चाहती हो। तुम नहीं छोड़ सकती जब तक कि मैं नहीं कहूंगा, और अगर तुमने छोड़ा तो फिर क्या होगा। उसको अच्छा खासा धमकी देने के बाद उसे छोड़ देता है। उसे छोड़ने के बाद बोलता है आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है। हमारी लड़की भी उसे सॉरी बोल रही है। भाई लड़की पूरी तरह फंस चुकी है चाल के अंदर इसके। फिर लड़की वहां से चली जाती है और हमारे बॉय को मैसेज आता है, किसकी तरफ से? हमारी सेंगोकू की तरफ से, कि हमें मिलना है एक पुल के नीचे। अब नेक्स्ट सीन में हमारा बॉय बैठा हुआ है अपने टेबल पे और हमारे सेंगोकू के बारे में सोच रहा है कि वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। हमारा बॉय उसके बारे में सोचता है कि उसका एक भाई है, उसकी माँ है, उसकी फैमिली है एक, और ये साला प्रोस्टिट्यूट का धंधा करता है। अभी 15 साल का ही है। ड्रग का धंधा करता है, ड्रग ट्रैफिकिंग करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है। साला इतना छोटा हो के इतना बकचोदी करता है। बट तभी ये सब सोच ही रहा होता है, डोर बेल बजता है और डोर बेल पे जाता है तो वहां पे खड़े होते हैं वही 2 पुलिस वाले। और फिर हमारा बॉय देख के थोड़ा सा शॉक होता है। फिर पुलिस वाले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं और हमारी गर्ल भी उसे सैल्यूट करती है, आई मीन कैजुअली, काफी फ्रेंडली। हमारा पुलिस वाला उसे बोलता है हमें मिले हुए काफी वक्त हो गया, 4 साल हो गए हमें मिले हुए। बट पुलिस वाला काफी नजदीक से हमारे बॉय को देखता है और बोलता है पिछली बार जब हम मिले थे तो ये बच्चा था, बट अब पूरी तरह चेंज हो चुका है। इसका अपीयरेंस, इसका बैकग्राउंड काफी ज्यादा डार्क लगता है देखने में। बट पुलिस वाला बोलता है हम यहाँ पर आए हैं, तुम्हारा एक फ्रेंड था शायद शिन, गायब हो गया है, डिसअपीयर हो गया है, तो उसके केस के सिलसिले में हम यहाँ पर आए हैं। तुम्हें पता है उसके साथ क्या हुआ? हमारा बॉय भी लाइक नहीं, आई डोंट नो। बट पुलिस वाला बोलता है तुम उसके साथ क्लास में काफी ज्यादा बात करते थे, हमें पता चला तुम उसके ज्यादा काफी साथ थे, तो जरा बताना चाहोगे हमें? हमारा बॉय भी लाइक क्लासमेट था, तो ऐसा तो होगा नहीं कि मैं उसके साथ बात नहीं करूंगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना मुझे सब पता है उसके बारे में। बिल्कुल चैट आई डोंट गिव अ फक वाले मोमेंट जैसा नहीं होता कि आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। तुम्हें पता नहीं, तुम्हें बता दूं कि ये सब जो रिकॉर्डिंग हो रही है सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर क्वीन बी का सारा पार्ट हो गया और इसका जितना हो सकता है उतना मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पर तभी पुलिस वाला बोलता है तुम आखिर उस लड़के के साथ इतना फ्रेंडली क्यों हो जिसने 4 साल पहले तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, तुम्हें बुलिट करता था वो। बट हमारा बॉय बोलता है मैंने तुम्हें 4 साल पहले ही बता दिया कि मुझे किसी ने बुली नहीं किया है। पुलिस वाला भी लाइक ओ इट्स दैट सो रियली। बट बोलता है अगर क्या हो, इफ, देखो इस वक्त ये गड़े मुर्दे उठा रहा है हमारे बॉय के सामने, अगर ऐसा हो जो मैं बता रहा हूँ एज अ हाइपोथेटिकली सोचो, तुम्हारी फैमिली का एक्सीडेंट नहीं मर्डर हो, तब तुम्हारी फैमिली को और तुम्हारे ब्रदर को एंड तक मारे, अगर ऐसा हुआ हो तब, तो तुम क्या करोगे? हमारा बॉय भी लाइक बिल्कुल शांत, उसे क्या बोलता है आई किल देम। और ये सुन के दोनों शॉक में, दोनों पुलिस वाले, और इतना कोल्ड अंदाज में हमारा बॉय बोलता है आई किल देम। और पुलिस वाले भी लाइक मुझे नहीं पता था कि ये साला इतना खतरनाक लगेगा। ऑब्वियसली हमारा बॉय पूरी तरह चेंज हो चुका है और हमारे पुलिस वाले को बिल्कुल पता नहीं कि हमारा बॉय इतना चेंज हो गया है। वो बोलता भी है कि भाई मुझे नहीं पता था कि एक ऐसा लड़का भी यहाँ रहता है। फिर तभी उसके ग्रैंडपा आ जाते हैं वहां पे और बोलते हैं तुम्हें जो भी जानना था हमारे बॉय से बहुत पहले ही जान लिए हो, अब यहाँ पर क्यों आए हो? मेरे बॉय को तंग मत करो और जाओ यहाँ से। पुलिस वाले भी लाइक वहां से चले जाते हैं और बुड्ढा उसे बोलता है, ये पुलिस वाला थोड़ा सा सस्पिशियस है। बट हमारा बॉय भी लाइक इफ देयर वाज
नो एविडेंस लेफ्ट बिहाइंड, तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली अगर तुम्हारे पीछे कोई एविडेंस नहीं है तो बकचोदी करने की कोई जरूरत है ही नहीं, डरो मत। नेक्स्ट सीन में भाई पुल के नीचे ऊपर से हेलो, फिर नेक्स्ट सीन में ट्रेन जा रही होती है, उस पुल के नीचे हमारे सारे लौंडे इकट्ठा हुए हैं और एक कबूतर की जान खा रहे हैं। आई मीन एक कौवे का भाई एक एक पंख नोच रहे हैं। और फिर हमारी शेंगुकू ने बताती है कि भाई हमारा लौंडा शिन वो डिसअपीयर हो गया, कहीं गायब हो गया। और हमारा हिशिरो भी लाइक इट्स इम्पॉसिबल, कैसे गायब हो गया? हम पांचों में से वो सबसे ज्यादा चूतिया था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब जानकारी रखने वाला, और सबसे ज्यादा अरे यार दोपहर में क्यों बजा रहे हो इतना? बट अब वो सभी लोग बोल रहे होते हैं कि हमें नहीं पता वो कहाँ चला गया, आखिर वो गायब कैसे हो सकता है। बट शेंगुकू भी लाइक 3 ऑप्शंस हो सकते हैं आखिर क्या हुआ है उसके साथ। पहला ये कि वो हमें कांटेक्ट नहीं कर रहा और वो जिंदा है। दूसरा कि वो जिंदा है और हमें कांटेक्ट कर नहीं पा रहा। तीसरा वो मर चुका है। और तीसरा सुनने के बाद सभी लोग शॉक। बट तभी मोटा बोलता है कुछ दिनों से जो हमारा शिन था वो कुछ ज्यादा ही करीब आ गया था, उससे बात करने लगा था हमारे। और यूरोमा का नाम सुनते ही भाई सभी लोग व्हाट। और भाई जो हमारी शेंगुकू भी लाइक वो कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो जब वहां से जाने लगती है तो वो सोचती है शेंगुकू काफी ज्यादा खुश है क्योंकि फाइनली इतने सालों बाद यूरोमा है। वो भूल चुकी थी यूरोमा के बारे में, वो कहीं और ही बिजी हो गई थी क्योंकि जब से फैमिली खत्म करने के बाद वो छोड़ दी थी उसे। बट नाउ शी इज एक्साइटेड और सोचती है कि फाइनली इतने सालों बाद वो रोता हुआ वो चूतिया चेहरा मेरे सामने फिर से आ गया और अब फिर से स्टार्ट होने वाला है हमारा शेंगुकू वर्सेस हमारा यूरोमा। हमें पता चल गया कि भाई ये ही नहीं, ये शी है, ये लड़की है। नेक्स्ट सीन भाई बहुत ही ज्यादा चूतियाफा सीन होता है, लिटरली बहुत ज्यादा चूतियाफा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है हमारा हायूरो आता है और उसके साथ है एक लड़की और कुछ लॉन्डो को हायूरो बुलाता है और बोलता है कि ये है। अबे यार नेक्स्ट सीन में हमारा हायूरो आता है बाइक पर और उसके साथ कोई बैठा हुआ है और वो अपने लॉन्डो को बुलाता है, बोलता है, इंट्रोड्यूस करता है एक लड़की को, उसका नाम है कौन? आजुमा चिजुरू। और वाई शी विथ हिम, भाई क्यों? वो यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब के लिए आई है, देखते हैं इसका जॉब कैसा है। सही बता रहा हूँ मेरा दिमाग ही खराब होने वाला है इसका जॉब देखकर। और नेक्स्ट सीन में हमारा बॉय दिखता है उसी प्राइवेट स्कूल के सामने खड़ा है। कौन सा प्राइवेट स्कूल? जिसमें हमारा हायूरो पढ़ता है। हमारा बॉय थोड़ा सा डिफेंसिव पोज में है, क्यों? क्योंकि भाई पुलिस वाले सामने घूम रहे होंगे, पुलिस वाले हमारे ऊपर नजर रखे हैं, इसलिए वो थोड़ा डिफेंसिव है, ज्यादा खुल के सर्च नहीं करना चाहता। लेकिन फिर भी वो आता है स्कूल के सभी लॉन्डो से, लॉन्डियाओं से, सबसे पूछता है हमारे हायूरो के बारे में। और सभी का बोलना एक ही चीज है, वो काफी अच्छा है। पहले वो काफी बुरा था बट अब काफी बदल चुका है, वो काफी अच्छा है, वो सभी से अच्छे से बिहेव करता है। बट ये सब होने के बाद हमारा बॉय भी लाइक फक दैट शिट, मुझे पता है कि वो ऐसा नहीं है। फिर तभी एक लड़की आती है और वो लड़की बोलती है कि जब से कुछ हुआ है, जब से वो इंसिडेंस हुआ है, तब से हमारा हायूरो जो है वो काफी बदल गया। हमारा बॉय भी लाइक व्हाट, मतलब कौन सा इंसिडेंट? और दिखता है हमें एक लड़की का मिसिंग पोस्टर। वो लड़की कोई और नहीं, वो लड़की कोई और नहीं, हमारी हायूरो की गर्लफ्रेंड थी और उसका नाम है शाकुराबा। पता नहीं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, देख लो बे तुम भी। और सब लोग बताते क्या है हमारे बॉय को कि जब पहले हमारा बॉय था तो वो काफी ज्यादा काफी गुस्से में हमेशा कुछ न कुछ करता रहता था। बट जब से हमारी गर्ल शाकुराबा उससे मिली थी, वो चाहती थी कि उससे सुधार दूं अच्छे से। गार्ड में चुल होता है कि मुझे इसी चूतिए के साथ रहना है, कुछ भी कर लीजिए। होता है ना वो कि एक लड़की को कितना भी कुछ तक तुम समझा दो बट वो जाती उसी के पास है। तो वो लड़की उससे मतलब मिलती है, उसके करीब आती है, वो दोनों साथ हो जाते हैं। लेकिन फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो क्लास में बैठी होती है, हमारी गर्ल उससे पूछती है कि क्या हुआ, बट हमारी गर्ल उसे कुछ बताती नहीं है। बट कुछ तो हुआ था, समथिंग वेंट वेरी रॉन्ग। फिर हमारी गर्ल चली जाती है क्योंकि छुट्टी हो चुका था और वो वहां पे बैठी ही रहती है। फिर उसके बाद से वो लड़की हमें दिखती ही नहीं और हमारा बॉय पूरी तरह उदास और हमेशा शांत ही रहता था क्लास में, लौड़ा शांत। नेक्स्ट सीन में हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसके नीचे लिखा होता है सीढ़ी पर बार, मतलब इस सीढ़ी के नीचे बार है, लेकिन वहां का दरवाजा बंद होता है और लिखा होता है क्लोज। और उसके अंदर काफी भीड़ होता है, काफी लड़की होती है, काफी लौंडे होते हैं और हमारी आजुमा वहां पर बैठी हुई है और सोच रही है कैसी जगह है, काफी स्केरी पीपल घूम रहे हैं। बट वो ये भी सोचती है कि मुझे यहाँ पर बुलाई थी मिकी ने। मिकी ने बोला था कि यहाँ पे कोई पार्ट टाइम जॉब है और तुम यहाँ पे अच्छा खासा पैसे कमा सकती हो। बट तभी हमारी आजुमा के बगल में आके एक मोटा चूतिया बैठ जाता है और चूतिया बैठने के बाद क्या करता है वो कि हमारी लड़की से बोलता है कि हमें अपना रिलेशनशिप अच्छा करना होगा क्योंकि अब तुम यहीं पे काम करने वाली हो। वो हाथ बढ़ाता है लड़की के दोनों पैरों के बीच में, ठीक है, और लड़की कुछ कर भी नहीं रही है, लिटरली कुछ नहीं कर रही, वो सिर्फ मुंह बना रही है। और ये सब देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है कि जब लड़कियां कुछ कर सकती हैं तो वो कुछ करती नहीं है और जब कुछ करना नहीं होता तो बहुत कुछ करती हैं, गजब चूतिया होती हैं भाई। फिर तभी हमारी मिकी आके बोलती है कि भागो यहाँ से। मोटा लौंडा वहां से चला जाता है। फिर हमारी मिकी उसे बताती है कि इस लड़के से दूर रहना, ये काफी चूतिया है, बहुत हरामी है। लेकिन तभी हमारी आजुमा उससे पूछती है कि यहाँ पर आखिर जॉब कैसा है, किस तरह का काम है। तो हमारी मिकी बोलती है ये एक प्रोस्टिट्यूट बिजनेस है, समझ रहे हो ना, धंधा करना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पर। और हमारी मिकी ने हमारी लौंडिया को क्यों बुलाया? क्योंकि वो चाहती थी हमारी यूशिरो को खुश करना।
क्योंकि हिचिरो ने बोल रखा था कि तुम लोग जितनी भी लड़कियां हो सके माइनर लड़कियां बुला सकते हो, बुलाओ, तुम लोग जितनी बुलाओगे उतना मैं खुश होऊंगा। तो इस लड़की ने इसलिए बुलाया है और वो बोलती है कि अगर एक बार तुम इस दलदल में घुस गई तो फिर तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। उसने वार्निंग भी दिया इस लड़की को, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके बाद हमारी लड़की उसे ड्रेस देती है कि जाओ इसको चेंज करो, और वो सिंपली ड्रेस लेके चली जाती है बाथरूम में चेंज करने के लिए, ठीक है, और उसको वो चेंज करती है और बहुत शॉर्ट, मतलब स्कूल ड्रेस होता है लेकिन बहुत छोटा होता है। छोटे का मतलब क्या होता है, उसका ऑलमोस्ट ऊपर का चेस्ट दिख रहा होता है, ऑलमोस्ट नीचे का सब कुछ दिख रहा होता है, और वो देख के जानती हो क्या बोलती है, बोलते इट्स लुक गुड ऑन मी। अरे तू चूतिया है क्या, तू किस जगह पे है ये तो सोच। बोलते इट्स लुक गुड ऑन मी, बट तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और वो मोटा अंदर घुस जाता है, और वो ना दारू पी के रखा है क्योंकि बार में है, और हमारी गर्ल के ब्रेस्ट को और उसके बट को टच करना स्टार्ट कर देता है, और हमारी गर्ल उससे रिफ्यूज करती है, मारती है, बट हमारा बॉय दरवाजा बंद कर देता है। वो बोलता है तुम मेरे साथ करो, उसके बाद उसका हाथ इधर उधर जाने लगता है। वो सोचती क्या है कि कोई मुझे बचाओ, चिल्ला रही है समवन हेल्प मी। अरे तू पागल है, जैसे ही तूने सुना कि ये भाई प्रोस्टिट्यूट वाला धंधा है तो तुझे भाग जाना चाहिए था, ये मौका ही नहीं आता तुझे चिल्लाने के लिए, तुझे ये ड्रेस ट्राई नहीं करना चाहिए था। जाने तो मैं नहीं बोलूंगा ज्यादा। वो सोच क्या रही है हमारे बॉय के बारे में, क्योंकि जब हमारी आजुमा को उस बुड्ढे ने उस मोटे ने तंग किया था, कोशिश किया था कुछ करने का, तभी हमारे बॉय की एंट्री हुई थी और हमारी गर्ल को सेव कर लिया था। वो जब सोच रही है किसी को बचाने के लिए, तभी दरवाजा कोई खोलता है और आके मोटे को मारता है 1 लात। ये और कोई नहीं हिचिरो है, ठीक है। ये आके बोलता है मोटे मैंने बोला था ना पहले पैसा दे फिर लोगों के साथ करना है तो कर, ठीक है। और जब ये बोलने के बाद मोटे को मार के भगा देता है ना, तो जानते हो लड़की से क्या बोलता है, ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर अच्छा लग रहा है, और ये सब बोलने के बाद वो वहां से चला जाता है, ठीक है। और लड़की क्या सोच रही है, ये सबसे ज्यादा दिमाग करने वाली बात है कि मे बी ही इज अनएक्सपेक्टेडली अ गुड पर्सन। भाई वो प्रोस्टिट्यूट का बिजनेस करता है, वो लड़कियों को किडनैप पकड़ के रखता है ताकि वो लड़कियां जा ना पाए, छोड़ ना पाए, और तू बोल रही है अनएक्सपेक्टेडली ए गुड पर्सन। भाई इसके साथ बहुत ही बुरा होगा, और अच्छा है, वो अच्छा है। मैं वैसे सपोर्ट नहीं करता ये सब, बट ऐसी चूतिया लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। वो बाहर निकलती है और मिकी से मिलती है और मिकी से पूछती है, मिकी उससे पूछती है कि हमारा हिचिरो कहाँ गया। तभी एक लौंडा के बोलता है वो कहीं चला गया। हमारी गर्ल भी लाइक कहाँ, हमारा बॉय बोलता है हमें नहीं पता वो कहाँ जाता है। वो जाता है फिर बहुत टाइम बाद लौटता है, कोई आइडिया नहीं कि वो जाता कहाँ है। नेक्स्ट सीन में उसके हाथ में काफी सारे बैग्स हैं और वो एक रूम का दरवाजा खोलता है और उसके अंदर जाता है, तो वही लड़की शकुराबा वो चेन से बंधी होती है, वो कूदती है हमारे बॉय के ऊपर और चिल्लाती है कि आई किल यू, आई किल यू, आई किल यू, ठीक है। बट हमारा बॉय भी लाइक अरे ये ऐसा मत बोलो, ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हें मैं यहाँ रखता हूँ, इस रूम का रेंट देता हूँ, तुम मेरे प्लेस पे रहती हो, तुम्हें खाने को देता हूँ, तुम ये बोल रही हो। और ये बोलने के बाद उसका रेप करता है वो, और चिल्ला के ये बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, तुम्हें किसी और को छूने नहीं दूंगा, कोई और तुम्हें छू भी नहीं सकता। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई देता है कि लड़की चेन से बंधी हुई है और लौंडा उसका रेप करते जा रहा है, करते जा रहा है, ठीक है। लड़की रो रही है, चिल्ला रही है और वो करते जा रहा है, बट लौंडा कर ही रहा होता है, बट उसके पीछे जो कांच है, ठीक है, वहां पर कोई खड़ा है। और जब हमारा हिचिरो घूमता है देखने के लिए आखिर है कौन, तो वहां पे हमारी आजुमा होती है। अरे बैंड की टक्की, जब तू किसी का पीछा कर रही है, किसी के ऊपर नजर रखे हुए, तो कम से कम छुप के तो रख, खुलेआम खड़े होके कौन देखता है। और फिर वो वहां से भाग जाती है। और वो यहाँ पर पहुंची कैसे, उसको हमारी मिकी ने बोल रखा था कि जब ये जाए ना तो तुम इसके पीछा करना और देखना कि ये कैसा है, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कैसा है और तुम यहाँ पे जॉब मत करना, ठीक है। लड़की उसे वार्निंग दे रही है, ठीक है, कंटिन्यू वार्निंग दिए जा रही है। और जब लड़की भाग कर बाहर निकलती, मतलब भाग कर बाहर आ जाती है बिल्कुल खुले में, वो सोच रही है कि क्या मैं पुलिस स्टेशन चली जाऊं। अरे सोच क्या रही है भाई, तू जा पुलिस स्टेशन। फिर ये सोच रही है कि आखिर मैं करूं क्या। अरे तूने सोचा तो, मैं करूं क्या, मैं करूं क्या। फिर हमारे बॉय का चेहरा दिखाई देता है उसके सामने, बट वो फिर भी कुछ नहीं करती। वो नेक्स्ट डे पहुंच जाती है बार। अरे क्या लौड़ी लड़की है यार ये, मतलब इसने इतना कुछ मतलब कैसी है यार ये। इसने पहले डे पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई किया, ठीक है, और वो जॉब निकला क्या, प्रोस्टिट्यूट। फिर उसके बाद उस लड़की ने बोला अगर तुमने यहाँ पर जॉब शुरू कर दिया तो इस दलदल से तुम कभी निकल नहीं पाओगे, ठीक है। दूसरी वार्निंग मिली उसे। तीसरा उसे क्या मिला कि भाई उसका होने वाला था, ऑलमोस्ट रेप होने वाला था उसी जगह पे, ठीक है, ये भी उसे वार्निंग मिल चुकी। चौथा वार्निंग क्या मिला कि भाई उस लौंडे का तुमने पीछा किया और तुमने देखा कि उसने एक लड़की को बांध के रखा है, उसका रेप कर रहा है, और तुम चली आई फिर भी बार में। भाई ऐसी लड़कियों का कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। कितना भी कोई बचा ले, आखिर घूम फिर के वो एक ही जगह पहुंचती है और एक ही काम के लिए। और यहाँ पर क्या होता है कि एक लड़का चिल्ला के बोलता है उसको कि तुम लेट क्यों हो गई, आखिर यहाँ पर तुम्हें लेट क्यों पहुंची यहाँ पर। बट तभी हमारा हिचिरो वहां पे पहुंचता है और उसे बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करना है प्राइवेट में।
और वो एक रूम में पहुंचते हैं और हमारा लौंडा हिशिरो उसको एक फोटो दिखाता है एक लड़की का और बोलता है क्या तुमने इसको देखा? तो लड़की पूरी तरह शॉक हो जाती है उसे देख के, क्योंकि गांडू है ना। हमारा बॉय भी बोलता है मतलब वो तुम ही थी जिसने उस खिड़की से देखा था। हमारा लौंडा पहचान लिया कौन था और वो बोलता है तुम मिसअंडरस्टैंड मत होना, गलत सोचना मत, उस लड़की और मेरा वो फैंटेसी था, मतलब कि चेन में बांध कर वो जो करता है, मतलब बहुत सारी फैंटेसी होती हैं तो वो भी एक था, तो तुम इसका गलत मत समझ लेना। और ये हमारी लड़की बोल रही थी ऑल राइट मैं ठीक समझ गई। बट तभी हमारा बॉय पीछे से चाकू निकालता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। बिल्कुल माइनरली हमारी लड़की उसे डॉच कर देती है और फिर हमारा बॉय उसके ऊपर कूद के गला दबा देता है और धमकी देता है उसे, तुमने देख लिया तो मतलब तुम्हें मरना पड़ेगा। अच्छा हो रहा है भाई, ये तो बिल्कुल अच्छा है, मैं बिल्कुल उसके सपोर्ट में कि मार बहन की लौड़ी को। नेक्स्ट सीन में हमारे बॉय का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रैंडपा से बात कर रहा होता है और अपने ग्रैंडपा से पूछता है क्या वो सभी अरेंजमेंट रेडी है। तो हमारा बुड्ढा भी लाइक तुम अपना चाल चलो, सभी मूव्स सब कुछ रेडी है। लेकिन हमारा बॉय बोलता है बट हमारा चाल चलने से पहले मुझे एक चीज की जरूरत है, एक मिसिंग पीस। वो जैसे ही वो पीस मिलेगा मुझे, मैं उस चूतिया हिशिरो को आसमान से जमीन पर पटक दूंगा। फिर हम चलते हैं हमारे हिशिरो के पास, हमारी आजुमा के पास, जो कि हमारी गर्ल को पकड़ रखा है और गर्दन पे चाकू है। वो अपना काम तमाम करने ही वाला होता है बट तभी हमारे हिशिरो का पंटर आ जाता है, बोलता है तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, क्या मैं किसी गलत टाइम पे आ गया? बट हमारा बॉय भी लाइक नहीं, तुम सही टाइम पे आए हो, चलो। वो उठता है गर्ल के ऊपर से और वो बोलता है तुम्हारा फर्स्ट जॉब, तुम जाओ यहाँ पर और अपना काम खत्म करने के बाद तुम यहाँ पर वापस आना, तब हमारा बात कंप्लीट होगा। यहाँ पर देखो हिशिरो ने इसको एक काम दिया है कि तुम जाओ ये काम करने, ठीक है, और काम करके आना मेरे पास, तब मैं तुम्हारी माँ बहन एक करूंगा। और ये लड़की लिटरली वो काम पे चली जाती है। अरे तू पागल है, तू सीधा पुलिस स्टेशन जाकर तू बाहर आ चुकी है। तो नहीं, वो बाहर आ चुकी है और सोच क्या रही है, क्या मैं अंदर काम करने के लिए जाऊं या मैं जाऊं सीधा पुलिस स्टेशन, या मैं यहाँ भाग जाऊं? अगर मैं भाग जाऊंगी तो क्या होगा मेरे साथ? अरे पागल। फिर वो अंदर जाती है जिस जगह पे उसे बुलाया गया था, रूम नंबर 303। वो अंदर जाने से पहले वो सोच क्या रही थी आखिर कैसे पीपल होंगे, क्या होगा मेरे साथ। लेकिन वो फिर सोचती क्या है कि मेरे दरवाजा खोलते ही कोई आएगा हजारों फ्लावर्स लेकर और वो बोलता है मेरी प्रिंसेस तुम आ गई, मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था तुम्हारा। वो काफ़ी सारे ड्रेसेस मुझे देगा, मैं ड्रेस पहनूंगी और फिर वो बोलेगा ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, मैं काफ़ी जेंटली करता हूँ। फिर वो मेरे सारे कपड़े निकाल देगा और फिर मेरे साथ, मतलब ये लौंडिया है कि क्या है यार ये। मतलब ऐसी सिचुएशन पे ऐसा झांटू चीज ये सोच रही है ना कि मेरा दिमाग गर्म हो रहा है कि मतलब इसे भागने, इसकी पूरी लाइफ बर्बाद होने की सिचुएशन पे है ये। और फिर वो 303 में पहुंचती है और जैसे ही दरवाजा वो खोलती है, सामने हमारा बॉय खड़ा है और वो बोलता है आजुमा तुम्हें आने में काफी लेट हो गया। मतलब मैंने बोला था ना ऐसी लड़कियां जो सुधरना नहीं चाहती, उन्हें तुम कितनी बार भी बचा लो वो आखिर उसी सिचुएशन में बार बार फंस जाती हैं। किसी लड़की को बोलोगे ना उस लड़के से दूर रहो, तो वो उन्हीं के पास जाएंगी। पता नहीं क्यों, उनके गांड में चूल होता है। चूल हमारे लॉन्डो में भी होता है, बट उन्हें पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। यूज योर सेंस यू नॉनसेंस। ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मांगा में ही लिखा है, रियलिटी में भी होता है। तभी लोग फ्रिज में या बकेट में कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं। हमारे आजुमा भी लाइक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे भाई तू क्या दिमाग खराब कर रही है? हमारा बॉय उसे तभी फोन, डैम। हमारा वो लड़की काफी ज्यादा नर्वस है, अपने चेहरे को छुपा रही है, बट तभी हमारा बॉय उसे दिखाता है मोबाइल फोन और उसमें हमारी आजुमा का ही फोटो लगा हुआ है। बस एक हल्का सा ब्लैक स्ट्रिप लगा हुआ है उसकी आंखों पे। ऐसा थोड़ी ना कि उससे हमें पहचान में नहीं आएगा कौन है। और वो बोलता है ये देखो ये तुम ही हो ना, तुम्हारा साफ क्लियर चेहरा दिख रहा था इसलिए मैंने तुम्हें बुला लिया। अब गर्ल भी लाइक सीरियसली ऐसे खुलेआम मेरा चेहरा घूम रहा है और ये इनलीगल बिजनेस है, ठीक है, इनलीगल सेक्स बिजनेस है। और हमारी गर्ल सोचती है हमारे बॉय ने मुझे सेलेक्ट किया है, मतलब ये मेरे साथ करना चाहता है, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर। और हमारी गर्ल अपने आप को साफ मतलब शांत कर रही थी, बार बार सोच रही थी क्या होगा मेरे साथ क्या होगा। तभी हमारा बॉय उसको खींच के एक पिलो मारता है। अब बोलता है आजुमा सुनो मेरी बात, आई वॉन्ट यू टू टेल मी, हिशिरो है इसके बारे में तुम मुझे बताओ। और हमारी गर्ल उसको सब बता देती है उसके बारे में। और हमारा बॉय कुछ सोचता है, और क्या सोचता है कि जब वो छोटा था तो एक लौंडे ने हमारे बॉय को पकड़ रखा था और हमारा हिशिरो आता है उस कमरे में, ठीक है, और हमारे बॉय के साथ कुछ गलत ही करता है। और हमें फिर दिखाया तो नहीं जाता क्या होता है, बट ब्लैक विंडो पे हमें कुछ वर्ड्स दिखाई देते हैं, इट्स हर्ट, क्या हो रहा है वहां पर। हमारा बॉय घर जाता है रोते हुए और हमारा बॉय फुल गुस्से में है फिलहाल। और हमारी आजुमा को बोलता है कि तुम यहीं पर रहो, कहीं जाना मत, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि तुम इस भसड़ में ना फंसो। हमारा बॉय जैसे ही जाने वाला होता है, बट तभी हमारी गर्ल उसे रोकती है और बोलती है आई लाइक यू। हमारा बॉय भी लाइक आई लाइक यू, तुम मुझे पसंद करती हो। हमारा बॉय काफी स्माइल के साथ उसे बोलता है थैंक यू फॉर दैट आजुमा सान, बट ये बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि मुझे अभी मारना है 4 लोगों को
जिनमें से एक हिशिरो है, ठीक है, बोलता है काफी गुस्से में, इसलिए इस तरह की बकचोदी में मैं नहीं पढ़ना चाहता। पर तभी गर्ल बोलती है कोई बात नहीं, चलता है ये सब, तुम करो जो तुम्हें करना है, बट आई विल हेल्प यू। और ये जो सभी बता रही है, सब कुछ बोल रही है, उसके बैग में भाई माइक्रोफोन लगा हुआ है और यहाँ पे हिशिरो साला भूतनी का सुन रहा है। इस लड़की ने भाई पूरे प्लान की माँ बहने कर दी हमारे बॉय। काफी सारे लॉन्डो को बुलाया और बोला अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कि भाई मुझे बचा के रख। और वो कांटेक्ट किसके साथ करता है, जो कि भाई 8वीं क्लास से मर्डर कर रहा है। और जब हमारा बॉय उसे कांटेक्ट करता है, उससे पहले हमें दिखाया जाता है उसका सीन, जो कि साला एक लॉन्डे की गर्लफ्रेंड को खुलेआम भाई स्ट्रीट पर ही रेल रहा है और बोल रहा है मैं जेंटली कर रहा हूँ, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है, भाई तू शैतान है। लड़की बोलती है यू लुक फकिंग अगली। और ये बोलने के बाद हमारा लौंडा उसे बहुत ही पीटता है, मतलब बहुत बुरी तरह। बट तभी फोन आता है हमारे हिशिरो का, बोलता है कुछ काम है तुम्हारे लिए, और बताता है हमारी आजुमा के बारे में। और बुड्ढा भी ये जो चूतिया मोटा है, ये भी बोलता है क्या मैं उसके साथ कर सकता हूँ। हमारा बॉय भी तुम उसके साथ कर सकते हो, बट मारना नहीं है उसे। और ये साला बोलता है मैं जेंटली करूंगा, मैं जेंटली करूंगा। साले तू राक्षस है, तू जेंटली भी करेगा फिर भी वो मर जाएगी। और नेक्स्ट सीन में हमारी आजुमा यहाँ पर बैठ के सोच रही होती है कि जब से वो गया है तब से मुझे काफी ज्यादा फिक्र हो रही है, काफी डर लग रहा है। बट तभी दरवाजे पर नॉक होता है। बट हमारे बॉय ने बोला था कुछ भी हो जाए दरवाजा खोलना नहीं है तुम्हें। अचानक से लॉक घूमने लगता है। भाई लॉक घूम रहा है तो उसे फिर से लॉक कर, और वो चाला चूतिया राक्षस अंदर आ जाता है। और अंदर आके क्या बोलता है, आई एम द जेंटल हाउस कीपर। भाई तू जेंटल है, और हमारी आजुमा के पास आके बोलता है मुझे तुम्हारा परमिशन चाहिए, क्योंकि लड़की के साथ करने में अगर उसका परमिशन नहीं है तो वो रेप कहलाता है, ठीक है। और अगर परमिशन मिल जाए तो मजा आता है। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा इसका कहना है, ठीक है। तो ये हमारी लड़की से परमिशन मांग रहा है कि तुम मुझे दो परमिशन ताकि मैं तुम्हारे साथ करूं। और लड़की भाग के चली जाती है बेड के पास, और ये भी अपना शर्ट निकालता है और उसके साथ उसके पास बढ़ता है। हमारी लड़की उसके ऊपर ब्लैंकेट फेंक कर मारती है और वो दौड़ के जाती है, छुप जाती है बाथरूम में। यप, बाथरूम में छुप जाती है, भाग नहीं जाती बाहर, बाथरूम में छुप जाती है। ये जो चूतिया है ये ढूंढ रहा है उसे, बेड उठाकर ढूंढ रहा है, बालकनी में पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है, और तहलका मचा रखा है। और बोलता क्या है कि आई एम जेंटल पर्सन, तो मुझे परमिशन दो, मैं तुम्हारे साथ जेंटली करूंगा। अगर कोई मुझे परमिशन नहीं देता तो करने में मजा नहीं आता, और करने में मजा नहीं आता तो मैं उन्हें मार देता हूँ। अभी मैं कुछ देर पहले ही एक लड़की को स्टैप करके आया हूँ, चाकू मार के आया हूँ, मुझे परमिशन चाहिए, तुम यस बोलना मुझे। तो तभी बाथरूम के पास आता है, उसके दरवाजा खटखटाता है, नॉक करता है तो लॉक होता है। बट बोलता है ओ मुझे चाबी की जरूरत नहीं, दरवाजा तोड़ के अंदर आता है। वो अंदर आके बोलता है हियर यू आर, और वो उससे बोलता है मैं तुम्हें दो ऑप्शन दे रहा हूँ, यस या नो। लड़की भी एन एन नो बोलने वाली होती है, बट सिर्फ एन ही निकलता है। और तभी उसका गला पकड़ लेता है, बोलता है तुम्हारा आंसर नो होगा, मुझे आंसर यस चाहिए। भाई तू ऐसे यस मांगेगा। बट हमारी गर्ल उससे कोई भी परमिशन नहीं देती, और ये साला मुक्का मारने ही वाला होता है। बट तभी कोई आके एक लात मारता है इसे, और वो हेलमेट लगा रखा है, ऑब्वियसली हमारा बॉय ही है, और बोलता है अपने आप को बाइकर मैन। और हमारा बॉय यहाँ पर पहुंचा कैसे, बाहर पहुंचा था, तभी ये मोटा साला इसके बगल से निकला और हमारी आजुमा के बारे में बोल रहा था, आजुमा चिजरू। उसके बगल से जैसे ही निकला हमारा बॉय भी उसे देखता है और एक हेलमेट लेके सीधा यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ पहुंचने के बाद इन दोनों के बीच में फाइट होती है, जिसमें हमारा बॉय बुरी तरह हार रहा है। काफी अच्छा पंच मिलता है, काफी अच्छे से मारता है उसे। हमारा बॉय दूर जा जाके गिर रहा था, हमारा बॉय उसे मार नहीं पा रहा था। काफी अच्छी टेक्निक लगाता है, पेन से मारता है, बट कुछ हो नहीं रहा था उसके ऊपर। बट तभी अभी ने ग्रैंडपा को याद करता है वो, और उसके ग्रैंडपा ने उसे कुछ टेक्निक बता रखी है, और वो फाइनली उस टेक्निक को आजमाता है, अपना हाथ रेडी करता है। बट ग्रैंडपा की तरफ से एक वार्निंग है, ये टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें सबसे ज्यादा नजदीक जाना पड़ेगा अपने अपोनेंट के पास। अगर ये टेक्निक मिस हुई तो अपोनेंट तुम्हें मार सकता है और तुम्हारे ऊपर हावी हो सकता है वो। बट हमारा बॉय उड़ के जाता है ये टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए, और उसके बगल से निकल जाता है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि हमारा ये मोटा ताजा लौंडा कोलैप्स हो जाता है, गिर जाता है नीचे, और देखने को मिलता है हमारे मोटे का शोल्डर डिसलोकेट हो चुका है। टेक्निक में भाई अचानक से शोल्डर की हड्डियों पे वार किया जाता है ताकि शोल्डर डिसलोकेट हो जाए, और डिसलोकेट होने के बाद इसका हाथ काम नहीं कर रहा, ऑब्वियसली दूसरा शोल्डर भी डिसलोकेट कर देता है। इसके बाद भाई कोई चारा नहीं है इसके पास, ये बिल्कुल कोलैप्स हो जाता है, बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहा अब। और वो अपनी आजुमा की तरफ बढ़ता है और बोलता है मेरा हाथ ठीक करो, बट वो स्लैप लगा देती है और हमारा बॉय उसे बांध कर बाथरूम में फेंक देता है। हमारा बॉय उसे बोलता है कि तुम जल्दी करो और पुलिस वाले को बुला लेना। हमारा बॉय अपना हेलमेट निकालता है, बोलता है मुझे जाना पड़ेगा जल्दी हिशिरो के पास, और पूछता है कि आजुमा तुम क्या करोगी अब। बट हमारा बॉय जैसे ही जाने वाला होता है और हमारी आजुमा उसे बोलती है रुको, और सडनली आके हमारे बॉय को किस कर लेती है। हमारे बॉय को नहीं पता इसका रिप्लाई क्या करते हैं या किस कैसे करते हैं, उसे घंटा नहीं पता, और सडनली हमारी लड़की को दूर कर देता है अपने आप से, और उसे कुछ नहीं पता भाई। इस वक्त वो बिल्कुल ब्लैंक है, उसके अगल बगल उसके ग्रैंडपा घूम रहे हैं,
और लड़की सॉरी सॉरी उसे बोलने लगती है, बट हमारा लौंडा भी लाइक इट्स फाइन नो 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 नो, उसे कुछ पता ही नहीं, उसे घंटा नहीं पता क्या करना है इस वक्त। वो बिल्कुल शॉक में बाहर निकलता है और बोलता है कि पुलिस वालों को बुला लेना और मेरा नाम मत बताना। नेक्स्ट सीन में पुलिस वाले आ चुके हैं, वही दोनों आएंगे ऑब्वियसली, और कोई नहीं आएगा। और इस पुलिस वाले को लगता है इस लड़की ने इस इतने भारी मोटे ताजे को किस तरह से मारा, और उस मोटे को बाहर ले जा रहे होते हैं। तभी मोटा चिल्ला रहा होता है, बाइकर मैन मैं तुझे मार डालूंगा। तो हमारे पुलिस वाले बोलते हैं ये बाइकर मैन ने तुम्हें बचाया? तो लड़की भी लाइक यस, इसने मुझे सेक्सुअली अब्यूज किया, इसने मुझे क्या क्या किया, तो सब कुछ बताता है। बट ये लौंडा सडनली चिल्लाता है हमारे हिशिरो के बारे में। ये साले ने मुझे बाइकर मैन के बारे में बिल्कुल नहीं बताया था, इस साले ने बाइकर मैन के बारे में बिल्कुल नहीं बताया था। और हमारे पुलिस वाले ने जैसे सुना हिशिरो, भाई सडनली वो लड़की घूमती है हमारे बॉय को बोलने के लिए, हमारा लौंडा गायब है वहां से, पुलिस वाला बिल्कुल गायब है। और चिल्ला के लड़की बोलती है अरे यार बहन, मुझे भी साथ लेके चलता है। नेक्स्ट सीन में हमारा बॉय बिल्कुल हुडी वगैरह सब पहन के वहां पे पहुंच चुका है, और बहुत सारे गार्ड्स हैं वहां पर, वेट कर रहे हैं हमारे बॉय का। हमारे हिशिरो का पंटर बाहर नजर रखे हुए है, बट हमें सडनली उसे दिखता है कि सभी लोग कहीं पर देख रहे हैं। और फिर हम 30 मिनट पहले चलते हैं। 30 मिनट पहले हमारा हिशिरो अपने सारे लौंडों को बता रहा था कि ध्यान रखना, नजर रखना, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन फिर हमें देखने को मिलता है क्या, एक फोन आता है, और उसी लौंडे से फोन आता है जो बाहर नजर रखे हुए है। और वहां पे वो बोलता है क्या है कि हमारे जो बाहर का दरवाजा है वहां पे आग लगी पड़ी हुई है, मतलब कोई बाहर नहीं निकल सकता। और अंदर सभी भी जो गार्ड्स को बुला रखा था, जितने लोगों को बुला रखा था अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, सबके लगे पड़े हैं, सबको पीट के उसने भाई नीचे डाउन कर रखा है ऑलरेडी। और वो काफी अपने फ्रंट लाइन पे वो सभी लोगों को बोलता है खड़े रहो, मुझे प्रोटेक्ट करो। बट चैड हमारा बॉय यहाँ पर खड़ा है और अपना मास्क निकालता है, और हमारे हिशिरो के जस्ट सामने सीढ़ियों से हमारा बॉय नीचे आता है, वहां पे खड़ा है वो, और हमारा बॉय अपना मास्क निकालता है और बोलता है इट्स बीन अ वाइल्ड हिशिरो। दोनों आमने सामने हैं। हिशिरो तभी अचानक से चाकू निकालता है हमारे बॉय की तरफ, चाहता है मारने के लिए, बट हमारा बॉय इजिली उसे नॉक आउट कर देता है और उसका चाकू लेके उसकी आंखों की तरफ घुमा देता है कि एक और बकचोदी और तुम्हारा आंख बाहर। नेक्स्ट सीन ऑब्वियसली भाई हिशिरो गायब हो चुका है, और वो कहां पर है, हमारे बॉय के टॉर्चर रूम में। और तभी हमें एक हथियार दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ब्रूटल मुझे लगता है मेरे हिसाब से। ठीक है, तुम भी देख के, अगर यहाँ पे जो टॉर्चर होने वाला मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, दिखाने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होने वाले हैं हमारे हिशिरो को टॉर्चर करने के लिए, ओ शिट मैन, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो हम पहुंचे थे वहां पर जहां पे हमारा बॉय एक अजीब सा डिवाइस लेकर आता है। ये डिवाइस काफी पुरानी है, आई मीन मिडिवल एज के टाइम की ये डिवाइस है। यूरोप में यूज होता था किसी मेडिकल प्रोसीजर के लिए, बट यहाँ पर यूज होगा एज अ टॉर्चर डिवाइस। फिर नेक्स्ट सीन में हीरो चिल्ला रहा होता है कि कहाँ पर हूँ मैं, मुझे बाहर निकालो, मेरा आंख पर से इस पट्टी हटाओ। और फिर फाइनली हमारा बॉय उसके आंखों पर से पट्टी हटाता है, और सामने हमारा बॉय खड़ा हुआ है हाथों में लैंप लेकर। और इस वक्त कमरे में पूरी तरह अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर हमारा हीरो उसे धमकी दे रहा है हमारे बॉय को कि अगर तुम ये जो मुझे पकड़ के यहाँ पे जो भी करने वाले हो, सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा। जब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा तब तुम्हारे साथ मैं क्या करूंगा, तुम्हें पता है ये। और चिल्ला कर बोलता है कि हमने तुम्हारी फैमिली के साथ बहुत मजा लिया, जब हमने उन्हें मारा था हमें बहुत मजा आया, हम सब बहुत हंसे थे उस दिन। तभी हमारा बॉय अपनी जेब में हाथ डालता है और एक डिवाइस बाहर निकालता है जो कि सामने रखता है हमारे बॉय के। जब हमारा बॉय वो डिवाइस बाहर निकालता है, वो उससे पूछता है क्या तुम जानते हो इसको? तो हीरो भी लाइक नहीं, क्या है ये, आखिर व्हाट द हेल इज दिस। फिर उसके सामने हमारा बॉय उसको खोल कर दिखाता है, एक अजीब सा डिवाइस जिसके पीछे से अगर तुम उसे ट्विस्ट करो तो वो खुलते जाता है। और उसके मुंह के सामने ये जब खुलता है तो बॉय बिल्कुल हीरो भाई उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर हो क्या रहा है, मतलब कि वो सोच रहा है कि आखिर ये करेगा क्या इसके साथ। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऑफिशियली इस डिवाइस का यूज कहाँ पर होता था। रियल में इस डिवाइस का यूज होता था मुंह को खोलने के लिए, मुंह खोल के उसके अंदर जो भी देखना होता था डॉक्टर्स देखते थे। बट अदर हैंड जो टॉर्चर करते थे इसका इस्तेमाल करते थे टॉर्चर करने के लिए भी। फिर हमें देखने को मिलता है कि हमारा बॉय साइड में जाता है हमारे हीरो के, और हीरो चिल्लाता है कि तुम करने क्या वाले हो उससे, और कुर्सी के नीचे देखता है कि एक होल बना हुआ है जिससे हमारे बॉय का बट दिख रहा है। और अब तुम्हें पता चल गया है कि उस डिवाइस से वो करने क्या वाला है। मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाने वाला तो नहीं हूँ कि आखिर होता क्या है उसके साथ, आखिर कैसे अंदर डालता है, मैं ये नहीं दिखाने वाला। हमारा बॉय उस चीज को अंदर डालता है और तुम्हें इसका ये फोटो देखकर पता चल ही रहा होगा कि क्या हो रहा है इसके साथ। और फिर धीरे धीरे हमारा बॉय उसे खोलना स्टार्ट करता है, और भाई यहाँ हीरो चिल्लाते जा रहा है कि बस कर भाई, बस कर बस कर। लेकिन हमारा बॉय उसे खोलते जा रहा है, उसे खोलते जा रहा है, और ये चिल्लाते जा रहा है। और फाइनली बॉय ने पूरा उसे खोल दिया, और हीरो के कुर्सी के नीचे सिर्फ खून दिख रहा है। और हीरो को इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा, और हीरो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और वो सोच क्या रहा है
कि आखिर ये मेरे पीछे से निकल क्या रहा है, मतलब ये लिक्विड क्या है, वो खून है साले। और वो सोच रहा है भाई बस बस खत्म कर भाई, मुझे मार दे, अब मुझे नहीं जीना भाई, बस मुझे खत्म कर यहाँ से, क्योंकि उसके पिछवाड़े का इतना बड़ा गेट खुल चुका है कि अंदर कुछ भी चला जाएगा। बट हमारा बॉय भी लाइक अरे अभी तो राउंड 2 बाकी है, और ये बोल के लाइट ऑन करता है। और जैसे ही लाइट ऑन होता है वैसे ही हमें देखने को मिलता है ये वही कमरा है जहाँ पे हमारे हायूरू ने अपनी गर्लफ्रेंड को चेन से बांध रखा था। और वो चिल्ला के पूछता है कि मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है, उसका नाम जो भी है सकुराबा, वो है कहाँ पर, आखिर तुमने उसके साथ क्या किया। तो हमारा बॉय भी लाइक मैंने उसे यहाँ से छोड़ दिया, आखिर अब तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी या तुम्हारी टॉय थी, सिर्फ खेलने की काम आती थी वो। फिर हमारा बॉय पूरा हिस्ट्री निकाल चुका है और उसके सामने सब बताता है उसे कि पहले तुम काफी गैंगस्टर टाइप थे, काफी गुंडों के साथ घूमते रहते थे, फिर तुम्हें ये दिखी है लड़की, क्या बोलते हैं उसे, लव एट फर्स्ट साइट, तुम्हें देखते ही उसे प्यार हो गया, फिर तुम उसके साथ डेट करने लगे, और फिर जब तुम्हें उसे प्यार हुआ तो तुमने सब कुछ छोड़ दिया एज उसे दिखाने के लिए। तुम उसके साथ काफी डेट वगैरह करने लगे, काफी अच्छे से रहने लगे उसके साथ, तुम एक सीधे साधे लौंडे बन गए और तुम उसकी स्कूल में शिफ्ट भी कर लिया, अपने आप को ट्रांसफर भी कर लिया। बट सडनली एक दिन वो गायब हो जाती है, पर वो गायब नहीं होती, उसको तुमने ही पकड़ कर रखा था। और हमारा बॉय उससे पूछता है आखिर वो तुम्हारे लिए थी क्या तुम उससे प्यार करते थे, आखिर क्या था। तो हमारा बॉय हंसते हुए बोलता है प्यार वो मेरे लिए टॉय है, खिलौना, और तुमने मेरे खिलौने को पता नहीं क्या कर दिया तुमने उसके साथ। बट सडनली उसके बगल से ही हमारी सकुराबा आती है कपड़े पहनकर, और उसे देख के हायूरू बोलता है अब तुम्हारा काम खत्म, सकुरा आ चुकी है, सकुराबा आ चुकी है, अब तुम्हारा काम खत्म। और वो अपने गर्लफ्रेंड को बोलता है कि मुझे खोलने के लिए, बट उसकी गर्लफ्रेंड कुछ बोलती नहीं है और उसे देखकर हल्का सा स्माइल करती है और पूछती है क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था। और ये सुन के हमारा बॉय भी लाइक शांत। बट हमारी गर्ल बोलती है तुम मेरे फर्स्ट लव थे, फर्स्ट और लास्ट भी थे शायद, मैं तुमसे प्यार बहुत करती थी, मुझे लगा कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ऑनेस्ट हो। फिर वो नजदीक आके बोलती है कि मैं क्या करूं, अब तुमने मेरी लाइफ खत्म कर दी, अब मैं ना ही स्कूल जा सकती हूँ, ना ही बाहर निकल सकती हूँ अच्छे से, ना ही मैं अपनी फैमिली के पास जा सकती हूँ, क्योंकि भाई इतने साल इतने महीनों से उसे चेन में बांध कर रखा है उसने, उसकी लाइफ तो पूरी तरह क्या ही बना दिया है। बट फिर उसके बाद हमारी गर्ल अपने जेब में से एक डिवाइस निकालती है, वो काफी छोटा होता है, और उसे देख के हमारा बॉय बोलता है अब ये क्या है, ये सिमिलर डिवाइस है जो कि इसके पीछे घुसा हुआ है, वैसा ही डिवाइस है बट छोटा है, छोटा है तो वो छोटे छेद में जाने के लिए बंधा है। हमारा बॉय पूछता भी है कि तुम इसके साथ क्या करने वाली हो, तो हमारी गर्ल बोलती है मैं इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ तुम्हारे ऊपर। और फिर हमारा बॉय चिल्लाने लगता है कि मुझे जाने दे, मुझे छोड़ वरना मैं तुझे मार दूंगा अभी इसी वक्त, भाई तू बंद रखा है। हमारी गर्ल उसका पकड़ती है, ठीक है, और उसके अंदर वो घुसा देती है, और जब धीरे धीरे वो अंदर जा रहा था इसकी शक्ल देख, वो कुर्सी से गिर जाता है और अब पूरी तरह वो अंदर घुस चुका है। और अब हमारे बॉय को उसका पास्ट याद आ रहा है कि अपने कैसे गर्लफ्रेंड के साथ वो इंजॉय किया करता था, कैसे घूमता था। हमारा बॉय चिल्ला के बोल रहा है इसे बाहर निकालो, इसे बाहर निकालो। बट हमारी गर्ल बोलती है मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगी, पहले उसका जवाब दो। और पहला सवाल ये था कि तुम मेरे साथ डेट पर क्यों आए थे। और बॉय चिल्ला कर बोलता है कि बस मुझे अच्छा लग रहा था। और इसी बात पर हमारी गर्ल उसे थोड़ा सा खोलती है उसे, उसका मुंह खुलता है ना अंदर, अब उस पाइप के अंदर वो खुल रहा है धीरे धीरे। और हमारी गर्ल अब दूसरा सवाल पूछती है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर लॉक करके क्यों रखा। तो हमारे बॉय का जवाब था कि बिकॉज तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी थी, इसलिए। भाई उसकी बॉडी अच्छी हुई, तू लॉक करके रखेगा उसे। और इस बात पे हमारी गर्ल और खोल देती है अंदर, और वो चिल्लाते जा रहा है और अंदर से खून निकलते जा रहा है, जो कि मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता। और फाइनल एंड लास्ट थर्ड क्वेश्चन हमारी गर्ल पूछती है क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था। और बॉय भी लाइक देयर इज नो वे आई लव यू, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुझसे प्यार करूं, तू मेरे लिए बस एक टॉय थी। और ये सुनने के बाद गर्ल भी लाइक पूरा खोल देती है और उसका कट के निकल जाता है बाहर, और खूनम खून हो रखा है पूरी तरह। और गर्ल भी लाइक अब तुम इसका इस्तेमाल कभी नहीं कर पाओगे। फिर हमारी गर्ल वही डिवाइस लेती है और अपने गले में घुसा लेती है उसे, जो देख के हमारा बॉय शॉक में है बिल्कुल। फिर हमारी गर्ल आयरून के सामने ही गिर जाती है बगल में, और उसके गले में घुस चुका है, तो अब वो भी जाने ही वाली है। और अब हमारा बॉय सोच रहा है अपने पास्ट को कि किस तरह ये लड़की आई थी सबसे पहले मेरे पास, क्योंकि ये क्लास प्रेसिडेंट थी और होमवर्क देने के लिए आई थी। इस वजह से धीरे धीरे लव होने लगा इसे, रियल वाला। और ये जब देखता है कि इसकी गर्ल सामने मर रही है, मर चुकी है ऑलमोस्ट, तो चिल्लाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो चिल्लाना शुरू करता है हमारा बॉय उसके सिर के ऊपर पैर रख देता है कि साले तुझे कोई हक नहीं है, ठीक है, रोने का उसके मरने पर। साले तूने तो पहले उसकी इस हालत का जिम्मेदार है, तूने उसकी ऐसी मार रखी थी, बकचोदी से मुक्त होती है तो तू चिल्ला रहा है अब। साले पूतनी के, अपनी औकात में रहे। हमारा बॉय भी लाइक भाई जिस तरह से देख रहा है उसे। फिर हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है कि हमारा बॉय लड़की की बॉडी को
दफन कर देता है और फिर लड़के को उल्टा लटका रखा है पेड़ से और उसके नीचे एक बकेट है। ठीक है, ये सीन मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता क्योंकि भाई काफी ब्रूटल दिख रहा है, यूट्यूब कहीं मेरी मार ना ले। और फिर हमारा बॉय उसके नजदीक आता है, एक चाकू लेता है, उसके गर्दन को काटता है, मतलब पूरा काट नहीं देता, बस हल्का सा काटता है ताकि पूरा ब्लड बाहर निकल जाए और पूरा ब्लड बकेट में स्टोर हो जाता है। फिर हमारा बॉय उसे ले जाता है, एक टब में डालता है। टब में डालने के बाद दोनों अपने ग्रैंडफादर और उसका बॉय दोनों लोग ग्लासेस लगाते हैं और एसिड आई मीन जो भी केमिकल्स हैं वो केमिकल डालते हैं और उसकी बॉडी पूरी गलने लगती है उसमें। ब्रेकिंग बैड में तुमने देखा होगा, उसमें ही तो भसड़ हुआ था, अगर तुमने देखा होगा तुम्हें पता होगा। और फिर हमारा बॉय आता है, वो सारा ब्लड नदी में बहा देता है और पूरा बॉडी ब्रेक और गलने के बाद वो सब नदी में बहा देता है और जो हड्डियां होती है उसे जलाकर राख कर देते हैं उसका ग्रैंडपा और फिर उसको भी नदी में बहा देता है, मतलब पूरी बॉडी खत्म, उसका कतरा भी नहीं बचा। और लेकिन हमारी लड़की उसे एक नोट देती है, नोट चिट्ठी देती है इसलिए ताकि उसके पेरेंट्स को हमारा बॉय दे दे, डिलीवर कर दे। तो हमारा ग्रैंडफादर उससे पूछता है क्या तुम इसको देने वाले हो, तो हमारा बॉय भी लाइक हाँ। और फिर नेक्स्ट डे हमें देखने को मिलता है कि उसके पेरेंट्स के पास वही लेटर है और उसमें लिखा यह था कि फादर मदर मुझे ढूंढना मत, आपने जो भी किया मेरे साथ उस सब चीज के लिए थैंक यू, बस ये लिखा था। उसके फादर रो रहे हैं और हमारा बॉय जा रहा था वहां से, लेकिन कोई उसके ऊपर नजर रखे हुए, कोई उसे देख रहा है। ये कौन है और आगे क्या होता है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कमेंट कर देना आगे का चैप्टर अगर कवर करना होगा तो, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब तो करो बे।